तो आप सबका स्वागत है इस त्रिदिवसीय जगन्नाथ कथा वार्ता में। तो हम भगवान जगन्नाथ का जो लीला चर्चा है आने वाले 3 दिनों में करेंगे और आपके यहाँ चौथे दिन भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा उत्सव है। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी भी उत्सव के 2 प्रकार की तैयारियां हैं, एक है आंतरिक तैयारी और एक है बाह्य तैयारी। तो आंतरिक रूप से भी उत्सव की तैयारी करने के लिए हमें उतना ही उत्साहित होना चाहिए जितना हम उत्साहित होते हैं बाह्य रूप से उत्सव का या फेस्टिवल का आयोजन या तैयारी करने में। तो बाह्य रूप से तो कई प्रकार की तैयारियां सब मिलकर करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से तैयारी क्या है कि हमें अपने हृदय को तैयार करना है भगवान के स्वागत के लिए। और ऐसी आंतरिक तैयारी होती है जब भक्तगण एकत्रित होते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान की चर्चा का गंभीरता से श्रवण करते हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, कि मेरे भक्त आपस में मिलते हैं तो करते क्या हैं। हे अर्जुन, भगवान कहते कि मेरे भक्त आपस में मिलते हैं तो मेरी चर्चा करते हैं और मेरी कथा वार्ता को निरंतर श्रवण करने में लगे रहते हैं। यही उनका बिजनेस है। प्रभुपाद कहते हैं कि डिवोटीज का बिजनेस यही है, श्रवणम और कीर्तनम, जिसके द्वारा हमारी जो आंतरिक तैयारी है भगवान के स्वागत के लिए होती है किसी भी उत्सव में। इसलिए भगवान जगन्नाथ को जब हम आमंत्रित करते हैं तो कहते हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु में, कि हे भगवान जगन्नाथ आप आइए, मेरे आंखों के रास्ते से मेरे हृदय में प्रवेश कीजिए। लेकिन भगवान को देखने के लिए हमारे पास अभी वो आंखें नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भगवान को देखने के लिए इस चमड़ी की आंखों से तो देखा नहीं जा सकता, भगवान को ना समझा जा सकता है। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि जो भक्तगण है वो अपने कानों के माध्यम से भगवान को स्वीकार करते हैं। कानों के माध्यम से भगवान की लीला कथा को जब हम सुनते हैं तो भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और हृदय में प्रवेश करके भगवान उसको सफाई करना शुरू करते हैं। शृण्वतः सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः। भागवत में सूत गोस्वामी कहते हैं अरे भगवान कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके क्या करते हैं, हमारे आचार्यगण कहते कि भगवान अंदर झाड़ू लेकर पहुंचते हैं, भक्त के हृदय में झाड़ू लेकर पहुंचते हैं और सफाई करना शुरू करते हैं। तो इसलिए जो भगवत कथा है वो अपने आप में इतने दिव्यतम है कि जिसको श्रवण करने के लिए हमारे अंदर निरंतर उत्साह होना चाहिए, तभी हम भगवान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय, कि भगवान के प्रति जो प्रेम और सेवा की भावना हर व्यक्ति के हृदय में है, लेकिन अभी वो सुप्त अवस्था में है, ढकी हुई है मानो। लेकिन उसको जागृत करने के लिए क्या करना होगा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रवण आदि शुद्ध चित्ते। सबसे पहले तो बैठकर भगवान के बारे में श्रवण करना सीखना होगा। और जिस व्यक्ति ने भगवत कथा को चर्चा को श्रवण करना सीखा है वो अपने आध्यात्मिक जीवन में सरलता से अग्रसर हो सकता है और अपना जीवन का जो लक्ष्य है अंत्य नारायण स्मृति उसको वो प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद एक बार लॉस एंजेलिस में प्रवचन दे रहे थे तो उस प्रवचन में कहते हैं कि देखो परीक्षित महाराज कितने भाग्यशाली थे, उनको तो ये पता था कि उनको उनके पास 7 दिन और हैं
किया परीक्षित महाराज ने, 7 दिन बचे थे तो उन्होंने कोई और प्रयास नहीं किया मृत्यु से बचने के लिए, बल्कि वो इतने ग्रेटफुल हो गए कृष्ण के प्रति कि भगवान आपने तो बहुत बड़ी अनुकंपा कर दी मेरे ऊपर, मेरा जैसा व्यक्ति जो राज्य कारोबार में नियुक्त है, गृहस्थी जीवन में निमग्न है, आपने कृपा करके मुझे उन सब चीजों से बाहर निकाला है ताकि आपके पूर्ण शरणागत में हो सकूं। तो ऐसे परीक्षित महाराज प्रभुपाद कहते हैं 7 दिन बचे थे और 7 दिनों में उन्होंने गंगा के तट का आश्रय लिया है। और आप तो कितने सौभाग्यशाली हैं, परीक्षित महाराज को तो गंगा की तरफ जाना पड़ रहा था, हम कहाँ बैठे हैं, यमुना के तट पर बैठे हैं। ऐसी गंगा यमुना के चरणों में प्रार्थना करती है कि हे यमुना, उनकी वो बहनी है, कि आप कृपा करो, हाँ, और मुझे कहा क्या करो, कृष्ण की कृपा मुझे प्रदान करो, वृंदावन का वास भी मुझे भी प्रदान करो। इसलिए वो मानसी गंगा के रूप में वहां भी है यमुना की कृपा से। तो आपका तो परम सौभाग्य है कि यमुना के तट पर और साक्षात बेनी माधव यहाँ है, और उसमें भी भगवत कथा श्रवण करना कितना दिव्यतम है। इसलिए परीक्षित महाराज ने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ा और गंगा के तट पर जाकर बैठ गए और उन्होंने कहा कि हे वैष्णव, हे ऋषि मुनियों, मुझे कोई डर नहीं है, मैं भयभीत नहीं हूँ, तक्षक सर्प आएगा उड़ते हुए मुझे काट लेगा, मुझे भय नहीं है, केवल एक ही कृपा करिए, आप क्या कीजिए, गायतः विष्णु गाथा, आप बस कृष्ण का गुणगान कीजिए और मैं उसको सुनना चाहता हूँ निरंतर। तो ऐसे परीक्षित महाराज प्रभुपाद कहते हैं, परीक्षित महाराज ने अपना जीवन सफल किया एक जगह बैठकर भगवान की लीला कथा को श्रवण करके। तो हमारे पास 7 दिन भी नहीं है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि व्यक्ति को गंभीरता से भगवत चर्चा को श्रवण करना चाहिए। और ये हमारा परम सौभाग्य है, श्रील प्रभुपाद ने ऐसी अनुकंपा की है कि ऐसे मंदिर बना दिया है कि जहां आकर व्यक्ति भगवत चर्चा को श्रवण कर सकता है और अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसको समझ सकता है। तो हम जो जगन्नाथ जी की चर्चा है आने वाले 3 दिनों में करेंगे, और आप सबसे निवेदन है कि प्रयास करें कि भगवत चर्चा को श्रवण करें, क्योंकि जगन्नाथ जी का ऐसा विग्रह है, भगवान केवल श्रवण के माध्यम से ही ये उनका रूप परिवर्तित हुआ है। हाँ, क्योंकि जगन्नाथ कथा नई नहीं है, आप सबने जगन्नाथ कथा क्या है बार बार सुनी है, और अभी ये जगन्नाथ वेव क्या है, लहर, जगन्नाथ लहर आ रही है, मतलब जगन्नाथ जी आ रहे हैं अभी। तो ये वैष्णव कैलेंडर जो हमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने प्रदान किया है, ये बड़ा अद्भुत है कि हर 3 धामों की वेव्स आती हैं। अभी जितने भी उत्सव आएंगे वो जगन्नाथपुरी से संबंधित आएंगे, उनके वहां के भक्तों के आविर्भाव तिरोभाव। फिर एक वेव आएगी जगन्नाथपुरी के बाद, क्या शुरू हो जाएगा, जन्माष्टमी का, वृंदावन का आएगा, जन्माष्टमी, कार्तिक, ये सब कुछ आएगा। उसके बाद शुरू हो जाएगा कहाँ का वेव, नवदीप मायापुर धाम के जय। तो नवदीप मायापुर चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों, उनके धाम की लीला कथा आदि। तो मानो पूरा ये जो वैष्णव कैलेंडर है ये 3 भागों में बटा हुआ है, और तीनों धामों से रिलेटेड भगवान की जो लीला कथा है उसको श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ हैं जिनकी लीला कथा श्रवण करने के लिए हमें अत्यधिक उत्साहित होना चाहिए। हाँ, क्योंकि भगवान के बारे में सुनना ही एक उत्सव है। हाँ, प्रभुपाद कहते थे कि मैंने ये मंदिर किसी और कार्य के लिए नहीं बनाए हैं, ये मंदिर मैंने बनाए हैं केवल यहाँ लोग आए और भगवान के बारे में क्या करें, श्रवण करें। तो भगवान जगन्नाथ के बारे में तो हमने बचपन से सुना है, भगवान के उनके धाम के बारे में या उनके लीला कथा के बारे में सुना है, लेकिन बारंबार जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं और उनका मनन आदि करते हैं, चर्चा करते हैं, तो भगवान के प्रति जो हमारे हृदय में प्रेम और आसक्ति की
भावना है वो प्रगाढ़ हो जाती है, इतनी अधिक हो जाती है, प्रगाढ़ हो जाती है। तो इसलिए एक जो भक्त है वो बारंबार भगवत कथा को श्रवण करना चाहता है, निरंतर सुनना चाहता है, और जिसके श्रवण से क्या होगा कि कृष्ण के प्रति जो अनुराग की भावना है वो हमारे हृदय में जागृत हो जाती है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ हैं जिनकी लीला कथा अधिक उत्तम है। तो भगवान जगन्नाथ ऐसे विग्रह हैं, कृष्ण जब स्वयं के बारे में ही श्रवण करते हैं, इतना अधिक सुनते हैं, इतना अधिक सुनते हैं कि उनका जो रूप है वो बदल जाता है और वो जगन्नाथ के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम सरल रूप में समझे कि यदि हम केवल श्रवण करते रहे तो भी हम क्या हो सकते हैं, हाँ, हम वैकुंठ प्राप्त कर सकते हैं। उसका अर्थ है कि मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण निश्चित रूप से हमें हो सकता है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ की विशेष दिव्य कथा है। तो भगवान जगन्नाथ के बारे में श्रील प्रभुपाद ने कई बार प्रवचन दी है। प्रभुपाद कहते हैं कि सब लोग भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान के बारे में जानते नहीं हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि आप लोग जाओ और सब लोगों को भगवान के बारे में बताने का प्रयास करो, जिसके द्वारा लोग भगवान को जान सकते हैं और जानकर ही व्यक्ति भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकता है। तो ऐसा भगवान जगन्नाथ है। तो श्रीमद् भागवतम आदि में तो जगन्नाथ का वर्णन नहीं है, लेकिन पुराणों में भगवान जगन्नाथ का जो धाम आदि है और भगवान की जो लीला कथा है उसका सर्वाधिक वर्णन हमें प्राप्त होता है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि आप किसी भी आध्यात्मिक स्थल में, किसी भी धाम में जाते हो तो वहां जाकर 3 चीजों के बारे में श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। एक है धाम के बारे में सुनना चाहिए, दूसरा है धामी के बारे में सुनना चाहिए और तीसरा है धामवासी के बारे में सुनना चाहिए। हाँ, पहली चीज मैंने क्या कही है, धाम के बारे में श्रवण करना चाहिए। मानो आप जगन्नाथपुरी जाते हो तो उस जो जगन्नाथपुरी धाम है उस धाम की लीला कथा, महिमा, धाम का प्राकट्य आदि उसके बारे में श्रवण करना चाहिए। क्योंकि किसी भी आध्यात्मिक स्थान में जाते हैं और वहां जाकर यदि हम इन 3 चीजों के बारे में श्रवण नहीं करते हैं तो वो जाने का कोई हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। बल्कि हमारे आचार्यगण कहते हैं कि यदि व्यक्ति किसी भी आध्यात्मिक स्थान में जाता है, धाम आदि में जाता है, तो वहां जाकर किसी साधु का आश्रय लेना चाहिए और साधु का आश्रय लेकर वहां की जो महिमा है उसको श्रवण करना चाहिए, उस धाम की, उस तीर्थ की। हाँ, तो वहां जाकर हमें पूरा जो लाभ है वो प्राप्त हो सकता है। तो उसी प्रकार से दूसरी चीज है धामी के बारे में श्रवण करना चाहिए। धामी का अर्थ होता है कि वहां के जो आराध्य देव हैं, जैसे जगन्नाथपुरी धाम है तो वहां के आराध्य देव कौन है, भगवान जगन्नाथ है। तो भगवान जगन्नाथ और उनके भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान आदि है उसके बारे में श्रवण करना चाहिए। और तीसरा है धामवासी, क्योंकि हम सबका उद्देश्य यही है कि धामवासी बनना। धामवासी बनने का अर्थ है, जैसे प्रभुपाद ने हमें ये मौका दिया है धामवासी बनने का। तो धामवासी कैसे बन सकते हैं? प्रभुपाद कहते हैं जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, वृंदावन में जाकर रहने का प्रयास करते हैं और वृंदावन में जाकर घर खरीदते हैं, हम फ्लैट खरीदते हैं और कहते हैं कि हम वृंदावन वासी बनेंगे। ये आजकल वहां के जो बिल्डर्स हैं वो भी एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आओ हम आपको धामवासी बना देते हैं, हमसे फ्लैट खरीदो और आप क्या बन जाओगे, धामवासी हो जाओगे। तो ऐसा करने से कोई धामवासी नहीं बनता है। धामवासी कौन है? वास्तव में उसका जीवन प्राण कृष्ण की सेवा में जिसका लगा हुआ है वो धामवासी है। जिसने अपने जीवन का सेंटर कृष्ण को बनाया है वो वास्तव में धामवासी है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि 3 प्रकार के तो धामवासी होते हैं।
एक ही मानव जिसने वृंदावन में जन्म लिया है और कृष्ण की सेवा में नियुक्त है, वो भी ब्रजवासी है। दूसरा है जिसने वृंदावन ब्रज में जन्म नहीं लिया लेकिन दूर जन्म लिया है और ब्रज में आके रहकर कृष्ण की सेवा में नियुक्त है, वो भी ब्रजवासी है। तो हम सोचेंगे कि अरे हमारा तो सौभाग्य दोनों में भी नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने हमें धामवासी बनाने का अवसर दिया है। और वो कैसे? प्रभुपाद कहते हैं जिसने ना ब्रज में जन्म लिया है ना दूर से ब्रज में आके रह रहा है, जो जहां कहीं भी विश्व के कोने में जन्म लिया हो, विश्व के किसी भी कोने में वो रह रहा हो, लेकिन वहां रहकर धाम की सेवा में लगा है, कृष्ण की सेवा में लगा है, तो वो व्यक्ति क्या है? धामवासी है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने हमें वो सुलभ अवसर प्रदान किया है। जहां भी हम निवास करें, गुरु और कृष्ण की सेवा में यदि लगे रहेंगे जीवन भर, तो हम क्या बनेंगे? धामवासी होंगे। तो शास्त्र कहते हैं धामवासी के बारे में भी हमें श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। तभी हमारा जो है पूर्ण रूपेण उस धाम की जो महिमा है, आराध्य देव है, वहां के जो भक्तगण हैं, उनके बारे में श्रवण करते हैं तो पूर्णता का हम अनुभव करते हैं। तो ऐसा जो जगन्नाथपुरी धाम है वो बहुत विशेष धाम है। और ऐसे कहा जाता है, धाम शब्द का अर्थ क्या है? श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के एक तात्पर्य में कहते हैं कि जहां भगवान निवास करते हैं उस स्थान को धाम कहा गया है। जहां परम भगवान अपने नित्य वैकुंठ गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक आकाश को छोड़कर इस भूतल पर आते हैं और यहाँ किसी एक स्थान में निवास करते हैं, उस स्थान को धाम कहा गया है। दूसरा श्रील प्रभुपाद कहते हैं जिस स्थान में ये चार चीजें होती हैं, वो स्थान भी धाम है, जहां भगवान का नाम रूप गुण लीला की चर्चा होती है। भक्त आपस में मिलकर भगवान के नाम रूप गुण लीला का व्याख्यान करते हैं, चर्चा करते हैं, श्रवण करते हैं, वो स्थान भी क्या कहलाता है? धाम कहलाता है। और एक चीज प्रभुपाद कहते हैं, भक्तों का जो हृदय है उस चीज को भी क्या कहा गया है? धाम कहा गया है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, क्योंकि भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान का निवास होता है। और भक्तिविनोद ठाकुर अपने गीत में कहते हैं, जय स्थाने वैष्णवगण से स्थान वृंदावन। क्या है? जहां जहां भगवान के भक्त निवास कर रहे हैं वो स्थान भी क्या है? वृंदावन है, भगवान का धाम है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मेरे मंदिर साधारण मंदिर नहीं है, ये मंदिर भी क्या है? वैकुंठ धाम है। क्या है? वैकुंठ धाम है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद धाम के बारे में कहते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे जो अनेक धाम हैं, उनमें से एक विशेष धाम है श्री जगन्नाथपुरी। बल्कि भारत के चारों कोनों में 4 धाम हैं और 4 दिशाओं में 4 अलग अलग जो धाम हैं, उनकी स्थापना इसलिए मानो की गई है कि वहां नजदीक रहने वाले जो जीव हैं उसका लाभ उठाकर भगवान के शरणागत हो सके। तो ऐसे कहा जाता है, आचार्यगण कहते हैं कि अलग अलग धामों में व्यक्ति जब जाता है तो उसको अलग अलग कार्य करने चाहिए, और अलग अलग कार्य करने से उस धाम की जो कृपा है वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो आप जब बद्रीनाथ जाते हो तो वहां जाकर क्या करना चाहिए? आजकल तो लोग जाते हैं अलग अलग धामों में, कुछ नहीं करते हैं, वो बस फोटोज खींचते रहते हैं, रील्स बनाते रहते हैं और यही कार्य करते रहते हैं। तो मानो कोई व्यक्ति बद्रीनाथ जाता है तो ऐसे कहा गया है क्योंकि भगवान 4 धामों में 4 अलग अलग कार्य कर रहे हैं। बद्रीनाथ में भगवान तपस्या कर रहे हैं, नरनारायण के रूप में वहां प्रकट हुए थे। और द्वारका में भगवान क्या करते हैं? अलंकार आदि धारण करते हैं, ऐश्वर्य को स्वीकार करते हैं। और भगवान वहां रामेश्वरम में स्नान आदि करते हैं। और जगन्नाथपुरी में क्या करते हैं? हमारा प्रिय कार्य करते हैं। क्या करते हैं? भोजन करते हैं।
हमें कुछ प्रवचन में समझ में आए या ना आए, प्रवचन के बाद की चीज सबको समझ में आ जाती है। हाँ, उसी से ही प्रभुपाद ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ऐसे कहा जाता है कि यदि कोई बद्रीनाथ में जाता है तो वहां तपस्या करनी चाहिए, कुछ ना कुछ एक तपस्या का व्रत लेना चाहिए। कोई द्वारका जाता है तो भगवान को कुछ ऐश्वर्य अर्पित करे वहां, और कोई रामेश्वरम जाता है तो वहां भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है केवल स्नान करने मात्र से। इसलिए रामेश्वरम में देखो कितने सारे स्थान हैं जहां आपको स्नान करना पड़ता है। एक तो अग्नि तीर्थ है, फिर कई सारे अग्नि कुंड है, फिर 22 कुंड है मंदिर के अंदर जहां 22 कुंडों में स्नान करना होता है। अतः आपको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार से यदि व्यक्ति जगन्नाथपुरी जाता है और व्यक्ति को समझना है कि जगन्नाथ की कृपा कैसे मैं प्राप्त कर सकूं, तो उस व्यक्ति को 2 कार्य करने चाहिए। कितने कार्य करने चाहिए? 2 कार्य। कौन से हो सकते हैं वो 2 कार्य? हाँ, एक है जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण करें। कोई पूछे कि कितना ग्रहण करें, तो भक्तगण कहते हैं कंठ तक ग्रहण करना चाहिए। कहां तक? कंठी माला इसलिए है, कंठी माला इसलिए है कि ये यहां तक आ गया तो मतलब फुल हो गया। दूसरा, कंठी में साक्षी है कि क्या क्या अंदर जा रहा है। अंदर क्या जाना चाहिए? प्रसाद ही जाना चाहिए। तो जगन्नाथपुरी जाते हैं और जगन्नाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो शास्त्र कहते हैं कि जगन्नाथ का जो प्रसाद है वो ग्रहण करना चाहिए, कंठ तक खाना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि जगन्नाथ जिनके चका नयन, जगन्नाथ के कई सारे नाम हैं। एक नाम है जगन्नाथ का बड़ा आंखी। बड़ा आंखी मतलब जिनके बड़े बड़े आंखें हैं। इतने बड़े आईज देखी किसी के आपने? नहीं देखी। और ऐसी आंखें हैं जगन्नाथ की कि जिनमें पलकें नहीं है, वो बिना अपलक सारे जगत को देखते हैं और अपनी कृपा अपने आंखों के माध्यम से कृपा दृष्टि प्रदान करते हैं। तो ऐसे, और उनका एक नाम है उनके आंखों के कारण चका नयन। चका मतलब पहिया, चाक, हाँ, इसलिए उनको चका नयन कहा जाता है। एक उनका नाम है चका डोला। क्या नाम है? चका डोला मतलब जिनका आंखें ऐसे पहिए की तरह गोल है। जैसे हमारे आचार्य थे बंसीवदन ठाकुर, वो जहां जहां देखते थे वो भगवान को ही देखा करते थे। लेकिन कैसे? एक बार वो जा रहे थे तो एक हाथी के ऊपर, हाथी आ रहा था, उसके ऊपर उसका महावत बैठा हुआ था। तो हाथी को लोग जाते जाते कोई केला दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो हाथी वो लेकर हाथी लेता था और अपने महावत के पास देता था। तो कहते हैं कि देखो, बंसीवदन ठाकुर कहते हैं, बंसीदास बाबा जी महाराज, बंसीदास बाबा जी महाराज कहते हैं कि देखो मैं कितना दुर्भाग्यशाली पतित जीव हूं। एक पशु भी हाथी का शरीर प्राप्त करके वो अपनी स्वामी की सेवा कर रहा है, और मैं मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी मेरे स्वामी जो जगन्नाथ स्वामी है, कृष्ण है, उनकी सेवा नहीं कर रहा हूं। जो भी उसके हाथी के पास आ रहा है वो सुन से अपने स्वामी के पास दे रहा है। तो एक बार वो ट्रेन से उनको जाना था बंगाल से जगन्नाथपुरी, तो वो हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास आए और वहां ट्रेन ऐसे गुजर रही थी। तो ट्रेन के पहिए को जब देखा तो उनको किसकी आंख का स्मरण हो गया? जगन्नाथ जी की आंख का स्मरण हो गया। तो इस प्रकार से आप ओडिशा जाते हो तो सब जगह आपको क्या दिखाई देंगे? मानो जगन्नाथ। वहां की भाषा भी, उड़िया भाषा भी जगन्नाथ की आंख की तरह ऐसे गोल 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 है। और वहां के ट्रक भी हैं, उनके ऊपर भी जगन्नाथ की आंखें। जहां जहां आप देखोगे जगन्नाथ का स्मरण होगा। जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे। हाँ, तो इस प्रकार से जो भक्त है भगवान को देखता है। तो ऐसे कहा गया है जगन्नाथपुरी आप जाते हो तो 2 चीजें अधिक से अधिक करनी चाहिए और बारंबार करनी चाहिए। एक है जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण करना और दूसरा है जगन्नाथ का दर्शन करना। इसलिए कहा गया है श्रवणे दर्शने आकर्षये सर्वजन।
भगवान जगन्नाथ कैसे आकर्षित करते हैं जीवों को? एक तो प्रसाद के माध्यम से तो आकर्षित करते ही करते हैं, दूसरा है यदि कोई व्यक्ति उनके बारे में सुनता है तो भी वो उनकी ओर आकर्षित हो जाता है, और यदि कोई व्यक्ति बारंबार जगन्नाथ को देखता है तो भी उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। ऐसे अद्भुत जगन्नाथ है। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, श्रवणे दर्शने आकर्षे सर्वजन। भगवान श्रवण के माध्यम से और दर्शन के माध्यम से सभी जीवों को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का जो धाम है या कोई भी जो धाम है उसको साधारण दृष्टि से हम नहीं देख सकते, ना समझ सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, चिंतामणि भूमि कल्प वृक्षमयवान चर्म चक्ष देखितार प्रपंच रसा। कि चिंतामणि मय भूमि कल्प वृक्षमयवान चर्म चक्ष देखितार प्रपंच रसा। तो भगवान जगन्नाथ का जो धाम है वो साधारण नहीं है। या भगवान जगन्नाथ को, उनके धाम को, उनके भक्तों को हम एक चमड़ी की आंखों से नहीं देख सकते, भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते। हाँ, कैसे देख सकते हैं? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। भक्तों की सहायता से, दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से, हाँ, भगवान की जब हम सेवा करेंगे तो ही हम भगवान, उनके धाम, उनके लीला कथा और उनके भक्तों को समझ सकते हैं। तो ऐसा जो जगन्नाथपुरी धाम है वो भगवान जगन्नाथ का विशेष धाम है। ऐसा धाम छोड़कर भगवान जगन्नाथ कदापि जाते नहीं है बाहर। लेकिन एक भक्त ऐसा हुआ कि उन्होंने क्या किया? जगन्नाथ को क्या किया? वहां से बाहर ले गए। बल्कि शास्त्रों में स्कंद पुराण में आता है, जहां भगवान जगन्नाथ स्वयं कहते हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम एतत् प्रविविते प्रसाद भंगे तत्स्थानम न त्यजामि कदाचन। तो वहां भगवान कह रहे हैं कि अरे राम राजा इंद्रद्युम्न, कि मेरे मंदिर टूट भी जाता है, प्रसाद भंगे तत्स्थानम, फिर भी उस स्थान को मैं अपने जगन्नाथपुरी धाम को छोड़कर कहा जाता नहीं हूं। लेकिन एक ऐसे भक्त आ गए जिन्होंने भगवान जगन्नाथ को कहां पहुंचाया? विश्व के कोने कोने में पहुंचाया। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा था, एक ऐसा समय आएगा जगन्नाथ जी को फ्लाइट्स में, विमान में बैठकर, हाँ, वहां दूर दूर तक ले जाएंगे लोग, और वहां उनकी रथ यात्राएं वगैरह होंगी। तो श्रील प्रभुपाद वो विशेष आचार्य हैं जो जगन्नाथ को पूरे विश्व में ले गए। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, जगन्नाथ तो जगत के नाथ है, ये कोई उड़िया नाथ नहीं है। प्रभुपाद जब ओडिशा गए तो वहां के सारे प्रमुख पुजारी, पंडित सब लोग आए, स्वामी जी आप चलिए जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा मैं अपने भक्तों के साथ जाऊंगा जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। तो वहां के जो अधिकारी इधर थे उन्होंने कहा आपके भक्त तो सारे विदेशी हैं, उनको तो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं है, आपको आना होगा। प्रभुपाद कहते मेरे भक्त जगन्नाथ का दर्शन करने नहीं जाएंगे तो मैं भी जगन्नाथ मंदिर में जाऊंगा नहीं। प्रभुपाद एक हफ्ता रहे वहां, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में नहीं गए। कहते मेरे भक्तों को अलाउ नहीं कर रहे हो तो मैं भी नहीं जा रहा हूं। तो प्रभुपाद ने कहा ये जो जगन्नाथ है ये उड़िया नाथ नहीं है, उड़ीसा लोगों के नाथ नहीं है, या पंडा नाथ नहीं है, ये क्या है? जगत के नाथ है। इस जगत में जितने जीव हैं उन सबके वो स्वामी हैं, नाथ हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहा करते थे। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ हैं, और जगन्नाथ पूरी जो उनका धाम है वो उनको इतना अधिक प्रिय है, इतना अधिक प्रिय है कि उन्होंने अपने नाम से ही अपने धाम का नामकरण किया। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। कृष्ण ने अपने भक्त के नाम से अपना धाम का नाम रखा। कौन सा है वो? वृंदावन है, वृंदा देवी, हाँ, तुलसी देवी के कारण। तो लेकिन यहाँ जगन्नाथ एक विशेष है। हाँ, जगन्नाथ ऐसे भगवान है, हाँ, उनको पतित पावन कहा जाता है।
सभी जीवों को वो स्वीकार करने के लिए तैयार है। हम कोई ऐसे विग्रह नहीं है जो अपने मंदिर को छोड़कर बाहर आते हो। ऐसे है किसी मंदिर में विग्रह, मूल विग्रह आ रहे हो बाहर, सबके उत्सव विग्रह आते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ को पतित पावन कहा जाता है। सारे पतितों का ठेका उन्होंने लेके रखा है कि जितने भी पतित हैं उनको मैं ही पावन करूंगा, उनका मैं ही उद्धार करूंगा। तो ऐसे जो जगन्नाथ हैं वो उनको अपने धाम से इतना अधिक प्रेम है कि उन्होंने अपने धाम का नाम अपने स्वयं के नाम से रख दिया, श्री जगन्नाथपुरी या फिर पुरुषोत्तम क्षेत्र। जैसे लोग होते हैं ना, अपना घर बनाते हैं पूरा गाड़ी कमाई लगाकर, फिर पति पत्नी का नाम उस पे लगा देते हैं, भवन ये निवास। तो भगवान जगन्नाथ भी अपने धाम का नाम अपने नाम से रखते हैं। तो शास्त्रों में ऐसे 10 भगवान जगन्नाथ के धाम के नाम वर्णित किए गए हैं। कई सारे नाम हैं। एक है जगन्नाथपुरी का नाम, एक तो है श्री जगन्नाथपुरी, उसका अर्थ है कि जहां जगन्नाथ देव निवास करते हैं। एक नाम है भगवान जगन्नाथ पुरी का, उस क्षेत्र का, उसको कहते हैं शंख क्षेत्र। शंख क्षेत्र क्योंकि वो शंख के आकार का है, बल्कि शंख क्षेत्र इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब भगवान विष्णु ने गयासुर का वध किया था और वध करके भगवान इतने आनंदित हो गए, नाचने लगे। और नाचते हुए भगवान ने उत्कल वो प्रदेश है, क्योंकि ध्रुव महाराज के पुत्र थे उत्कल, उन्होंने वहां शासन किया था, इसलिए ओडिशा को उत्कल देश भी कहा जाता है। तो भगवान जब गयासुर का वध करने के बाद भगवान इतने आनंदित हो गए, नाचने लगे। नाचते नाचते उन्होंने क्या किया, शंकर चक्र गदा पद्मा ऐसे छोड़ दिए। हम नाचते तो मोबाइल को पकड़ के रखते हैं, हम कभी सोचते, हम भगवान देखो गयासुर का वध किया, नाचने लगे, उनके हाथों में शंकर चक्र गदा पद्म था, वो भी उन्होंने ऐसे आनंद से छोड़ दिया। इतने आनंदित हो गए थे। तो वो कहाँ छोड़ा, तो ओडिशा में ही छोड़ दिया सारा। तो जहां जहां पड़ा तो ओडिशा में ये 4 स्थान, 4 क्षेत्र प्रकट हो गए। जहां शंख गिरा उसको शंख क्षेत्र, जो जगन्नाथ जी जहां निवास करते हैं उसको शंख क्षेत्र कहा जाता है। और जहां पद्म गिरा वो है कोणार्क, और जहां चक्र गिरा वो है भुवनेश्वर, चक्र क्षेत्र। भुवनेश्वर को कहा जाता है गेटवे ऑफ जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी का प्रवेश द्वार है, और प्रवेश द्वार पर कौन रहते, जैसे मंदिर में हम प्रवेश करते तो वहां जय विजय रहती कि नहीं, तो उसी प्रकार से जगन्नाथपुरी जो धाम है उसका जो गेट है वो है भुवनेश्वर। और उसके गेट पर चौकीदार के रूप में, क्षेत्रपाल के रूप में भगवान ने किसको रखा है, शिव जी को रखा है। लिंगराज महादेव वहां निवास कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जब भी जगन्नाथपुरी जाते थे तो वो भुवनेश्वर में उतरते थे और वहां उतरकर शिव जी का दर्शन करते थे। एवं चैतन्य महाप्रभु भी जब जगन्नाथपुरी गए तो वहां से ही प्रवेश किया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कई बार जब मानव वो डायरेक्ट ट्रेन से जाते थे हावड़ा या कोलकाता से जगन्नाथपुरी, तो वो भुवनेश्वर में ना रुक के डायरेक्ट जगन्नाथपुरी पहुंचते थे। तो गाड़ी जब भुवनेश्वर में रुकती थी तो भक्ति सिद्धांत महाराज उतर जाते थे और वो प्लेटफॉर्म में जाकर प्रणाम करते थे वहां, क्योंकि वहां गेटवे में रक्षक है, वहां क्षेत्रपाल है। कौन है, वैष्णवाना यथा शंभु, शिव जी वहां निवास करते हैं, जो सबको प्रवेश देते हैं धाम में। तो इस प्रकार से ये शंख क्षेत्र है। और जहां गदागिरी उसको कहा जाता है, आज का वो जो सिटी है उड़ीसा का उसको जाजपुर कहते हैं। तो इस कारण से जो जगन्नाथपुरी है उसको ये शंख क्षेत्र कहा गया है। एक नाम है जगन्नाथपुरी या उस स्थान का लक्ष्मी क्षेत्र। लक्ष्मी क्षेत्र इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जगन्नाथपुरी या जगन्नाथ मंदिर का सारा जो कार्यकलाप है वो किनके हाथों में होता है, लक्ष्मी के हाथों में होता है। और लक्ष्मी के कारण उस क्षेत्र में किसी चीज का अभाव नहीं है। जगन्नाथ की सेवा इतनी ऐश्वर्य से होती है,
आप देखो एक समय में 25,000 लोग खा सकते हैं, इतना भोग तो उनको लगता है। हम सोच सकते हैं कि इतना भोग, हजारों लोग उनके किचन में सेवा कर रहे हैं, 752 तो चूल्हे हैं। हमारे घर में एक चूल्हा होता है तो कितनी परेशानी होती है, वहां 752 चूल्हे में जगन्नाथ के लिए कुकिंग हो रहा है। 25,000 लोग खाएंगे, इतना एक समय में भगवान को अर्पित करते हैं, 8 बार भोजन करते हैं। तो इस प्रकार से वो लक्ष्मी क्षेत्र में उसको कहा गया है कि वहां किसी भी चीज का अभाव नहीं है, पूर्ण समृद्धि है। और शास्त्र कहते हैं जगन्नाथपुरी का और एक नाम है श्री क्षेत्र। श्री क्षेत्र श्री लक्ष्मी को भी कहा जाता है। और हमारे आचार्यगण कहते हैं कि सभी क्षेत्रों में, सभी स्थानों में जो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उसको श्री क्षेत्र कहा गया है। क्योंकि भगवान हर युग में अपने स्वयं रूप में विद्यमान हुआ करते थे, रहते थे। द्वापर में वो द्वारका में रहते थे, सत्ययुग में बद्रीनाथ में थे, त्रेता में रामेश्वरम में थे। तो कलियुगा में कोई पूछे कि अरे भगवान कलियुगा में कहाँ निवास करते हैं, जिनको जाकर देखा जा सकता है, हाँ, तो क्या उत्तर देना चाहिए? भगवान आज भी वहां विद्यमान है जगन्नाथपुरी में। जो व्यक्ति अपने आंखों से देखना चाहता है तो वो जगन्नाथपुरी में जाकर देख सकता है। तो श्री क्षेत्र इसलिए भी कहा जाता है कि वहां औदार्य और माधुर्य का प्राकट्य हुआ है श्रीमती राधा रानी की सेवा के लिए। इसलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं वो श्री क्षेत्र है। और उसको पुरी धाम भी कहा जाता है। पुरी का मतलब ये नहीं कि गोल चौक खाते हैं वो पुरी। पुरी का अर्थ है कि जहाँ निवास करते हैं या भगवान पूर्णतम है, इसलिए उस स्थान को पुरी भी कहा गया है। और एक नाम जगन्नाथपुरी धाम को है दशावतार क्षेत्र। दशावतार क्षेत्र इसलिए भी कहते हैं कि भगवान के तो हजारों हजारों अवतार है, अनगिनत अवतार है। लेकिन जयदेव गोस्वामी 10 अवतारों का वर्णन करते हैं, भागवत में कई अन्य अवतारों का वर्णन है। लेकिन मानो हमें भगवान के इन सारे अवतारों का दर्शन नहीं हुआ है, या अलग अलग का दर्शन करना हमारे लिए कठिन है। लेकिन कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी जाकर जगन्नाथ का दर्शन कर लेता है तो सारे अवतारों का दर्शन हो जाता है। तो इसलिए दशावतार का अलग अलग दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल जगन्नाथ का दर्शन किया तो क्या हो जाएगा, जितने भी भगवान के अवतार हैं उन सभी का दर्शन का लाभ हमें हो जाता है। इसलिए कहते हैं जगन्नाथ सारे अवतारों के उद्गम है, स्रोत है, इसलिए वो विशेष विशेष स्थल है। इसलिए जगन्नाथ के धाम को दशावतार क्षेत्र कहते हैं, भौम वैकुंठ कहते हैं, भूस्वर्ग कहते हैं, वैष्णव क्षेत्र कहते हैं, नीलाचल कहते हैं, नीलाद्रि कहते हैं, नीलगिरी कहते हैं। ऐसे कई सारे जो नाम शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ का विशेष धाम है। और ऐसा जो धाम साधारण धाम नहीं है, बल्कि जब स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है, जगन्नाथ की जो कथा है, जगन्नाथ का धाम है, उसका वर्णन 2 पुराणों में हमें प्राप्त होता है। एक है ब्रह्म पुराण और दूसरा है स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण क्या है कि शिवजी और उनके जो पुत्र हैं स्कंद, उनका संवाद है, जो सबसे बड़ा पुराण है। उसमें बहुत लगभग 70,000 श्लोक हैं। उसमें जगन्नाथ जी का विशेष विशेष वर्णन हमें प्राप्त होता है। जहां जैमिनी मुनि ने जगन्नाथ धाम का, जगन्नाथ के प्राकट्य आदि का सभी का वर्णन स्कंद से सुना था। तो जैमिनी मुनि जब आ गए एक स्थान में, तो वहां कई सारे ऋषि मुनियों ने उनको कहा कि आप हमें भगवान जगन्नाथ के धाम के बारे में वर्णन कीजिए। तब जैमिनी मुनि ने भगवान जगन्नाथ की जो लीला कथा है, उसका वर्णन सबको किया था। और उन्होंने कहा था, वो कहते हैं कि ये जो भगवान जगन्नाथ का धाम है, पृथ्व्यां गोपितम स्थानम तव चापि सुदुर्लभम सर्व संग परित्यक्त तत्र तिष्ठामि देहभृत्। कहते हैं कि
सारे धामों में जो जगन्नाथ का धाम है वो अति गोपनीय है और भगवान जगन्नाथ को समझना भी बहुत कठिन है। उनको एक तो जो व्यक्ति ने भगवान जगन्नाथ को पहली बार देखा होगा तो उसके समझ में ही नहीं आता कि ऐसे भी भगवान हो सकते हैं, ये क्या है। हाँ, उनकी ऐसी बड़ी बड़ी आंखें, ना उनको हाथ है ना कुछ पांव है, हाँ बड़े विचित्र नजर आते हैं। तो भगवान जगन्नाथ के बारे में नहीं सुनेंगे तो भगवान जगन्नाथ के इस रूप को सरलता से हम समझ नहीं सकते या जान नहीं सकते। तो ऐसे हजारों ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे, तो उनको जैमिनी ऋषि ने भगवान जगन्नाथ की कथा सुनाई और उन्होंने कहा कि पृथ्वी में यह सबसे गुप्त गोपनीय स्थली है जगन्नाथपुरी, जहां भगवान क्या करते हैं, आपने नित्य धाम आदि को छोड़कर जगत के जीवों का उद्धार करने के लिए अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ वहां निवास करते हैं और सबको दर्शन देकर उनका उद्धार करते हैं। इसी कारण से कहते हैं वो साधारण स्थान नहीं है, जगन्नाथपुरी विशेष स्थली है। क्योंकि संसार का जब सृष्टि हुई तो ब्रह्मा ने जब ये सृष्टि की तो सृष्टि करते हुए तो बड़े आनंदित हो रहे थे, लेकिन सृष्टि का डिजाइन खत्म हुआ तो ब्रह्मा बहुत दुखी हो गए। ब्रह्मा ने कहा कि मैंने ये क्या कर दिया है, जो भी जीव इस संसार में आएगा वो दुख और कष्ट प्राप्त करेगा, इस संसार में आकर किसी को छुट्टी नहीं है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, कि ये संसार से दुखों का सागर है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मैंने ये क्या बना दिया है भगवान के आदेश पर, कि मानो ये कारागृह उन्होंने बनाया था। जो भी जीव इस संसार में आएगा सुख की खोज में, भोग करने की भावना से, वो व्यक्ति इतना इसमें बंदिस्त हो जाएगा कि उसको बाहर निकलना कठिन हो जाएगा। तो ब्रह्मा तो भगवान के भक्त हैं, भक्त का हृदय है, तो ब्रह्मा के हृदय में भी बहुत दया की भावना जागृत हो गई और ब्रह्मा जी क्या करने लगे, भगवान को प्रार्थना करने लगे। हाँ, क्योंकि कहा जाता है वैष्णव कैसे होता है, पर दुखी दुखी। हाँ, जो भौतिकतावादी व्यक्ति होता है पर दुखी सुखी। हाँ, दूसरे के जीवन में कष्ट होता है तो जो भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है, तो वो सुखी हो जाता है। जैसे पड़ोसी होते हैं ना ईर्ष्या और द्वेष करने वाले, वो कहते पड़ोसी का कुछ अच्छा हो रहा हो तो यहाँ जलन आती है। ऐसे दो पड़ोसी थे, एक व्यक्ति था उसने बहुत ऐसी तपस्या कर दी, मानो भगवान की भक्ति कर दी और उसने भगवान से कई चीजें मांगना शुरू की। तो भगवान ने कहा अरे आप एक चीज मांगोगे तो तुम्हारे पड़ोसी की दो चीजें मिलेगी। हाँ, तुमने एक कार मांगी तो पड़ोसी के घर में कितनी कारें होंगी, दो कारें। तो उन्होंने कहा ठीक है, कम से कम कुछ मांग ही लेता हूं। तो इन्होंने मांगा भगवान मुझे बड़ा घर चाहिए, तो देखा पड़ोसी के तो दो बड़े घर कोठी बन गई साइड में, भगवान दो कारें चाहिए तो पड़ोसी किया 4 कारें। तो जो भी हो रहा था वहां डबल हो रहा था, तो इतना ईर्ष्या और द्वेष होने लगा। अरे मैं तपस्या करूं, मैं सब कुछ करूं, लेकिन वो पड़ोसी का इतनी चीजें उसे प्राप्त हो रही है। तो इन्होंने क्या मांगा, भगवान मेरी एक आंख चली जाए। तो जैसे क्या हो गया, पड़ोसी की दोनों आंखें चली गई। मतलब हमारा स्वभाव क्या है, जीव का स्वभाव है ईर्ष्या और द्वेष से भरा है। भगवान से अलग होकर इस संसार में आए हैं, उसका एकमेव कारण यही है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। भगवान से जब हम द्वेष और ईर्ष्या करते हैं तो भगवान इस जगत में भेजते हैं, जाओ तुम भगवान बनना चाहते हो, भगवान का स्थान हम लेना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते तो भगवान इस जगत में हमें भेज देते हैं। तो इस उसी प्रकार से जब हम ईर्ष्या करते हैं तो इस संसार में दुख या सुख की खोज में यहाँ आते हैं। तो उसी प्रकार से जब ब्रह्मा ने देखा कि बहुत कष्ट जीवों को मिलेगा तो भगवान से प्रार्थना करने लगे और भगवान ने कहा, भगवान को याचना की कि हे भगवान आप बताइए कि इस संसार के जो दुखी जीव हैं वो कैसे मुक्त हो सकते हैं।
तो भगवान ने कहा पूर्व की दिशा में मेरा एक विशेष धाम है, नीलाचल धाम है। कौन सा धाम है? नीलाचल धाम है। यदि व्यक्ति उस स्थान में जाता है और उसका स्पर्श कर लेता है, केवल एक बार वहां जाने मात्र से उसके जीवन में जितने अनंत पाप राशि है वो हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। हाँ, इन्होंने कहा कि केवल नीलाचल में जाने मात्र से, तो ब्रह्मा जी नीलाचल जाते हैं जहां भगवान नील माधव के रूप में निवास कर रहे थे। नीलाचल जाते हैं, वो कहते हैं, भगवान कहते हैं वो ऐसा स्थान है कि वहां आने मात्र से व्यक्ति यमराज के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो ब्रह्मा तो सबसे पहले उस स्थान में गए, ब्रह्मा ने जाकर वो स्थान देखा और ब्रह्मा बहुत आनंदित हो गए। ब्रह्मा ने कहा इस संसार के पापी तापी जीव, इस संसार के दुखी जीव, बद्ध जीव यदि इस नीलाचल धाम में आएंगे तो वो सरलता से मुक्त हो सकते हैं। तो यमराज भी आ गए ब्रह्मा के पीछे। जैसे यमराज आए और यमराज वहां आए तो यमराज ने देखा कि वहां एक कुंड था, रोहिणी कुंड, जहां नीलाचल पर्वत के ऊपर जो समतल एरिया है, जहां भगवान नील माधव के रूप में निवास करते हैं या करते थे, तो वहां उन्होंने देखा रोहिणी कुंड है, कल्पवट है, जिसके ऊपर प्रलय के बाद भगवान क्या करते हैं, एक छोटे से बाल मुकुंद बनकर एक कल्पवट वृक्ष के पत्ते के ऊपर शयन करते हैं। तो ऐसे वो स्थान है जहां यमराज ने देखा कि रोहिणी कुंड है, जिसमें एक कौवा गिर जाता है। वो कौवा एक टहनी के ऊपर बैठा था, उसको नींद आ गई और ऐसे नीचे गिर गया, मानो जैसे जल का स्पर्श हो गया, तुरंत ही चतुर्भुज रूप उसने प्राप्त किया और भगवान के धाम चला गया। यमराज कहने लगे मेरी सेवा तो खत्म कर दी, हाँ मेरे पास सेवा ही नहीं बची। अभी जो भी व्यक्ति आएगा इस नीलाचल, वो रोहिणी कुंड के जल का स्पर्श करेगा, अक्षय वट के नीचे खड़ा हो जाएगा और वहां जगन्नाथ का दर्शन कर ले तो इस संसार से तो मुक्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं तव दर्शनात् मुक्ति। क्या बोला गया है? तव दर्शनात् मुक्ति। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए कहा गया है ना, रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यदि कोई व्यक्ति का इतना सौभाग्य हो, भगवान जगन्नाथ तो रथ के ऊपर विराजमान हो रहे हैं, ऐसा यदि व्यक्ति कोई देख लेता है भगवान जगन्नाथ को, तो क्या है? पुनर्जन्म न विद्यते, उसका इस संसार में जन्म नहीं होगा। तो आप देखो कितने दयालु है भगवान जगन्नाथ। दर्शन के माध्यम से भी संसार के जीव को वो मुक्त कर देते हैं। तो यमराज को, हाँ यमराज ने देखा मेरे पास तो सेवा बची नहीं, बड़े दुखी हो गए थे। लक्ष्मी देवी आ गई, लक्ष्मी देवी तो और महिमा सुना दी। लक्ष्मी देवी कहती है कि यहाँ कोई आकर सो भी जाता है ना जगन्नाथपुरी में, तो भी जगन्नाथ कहते देखो कितना लंबा दंडवत मार रहा है। हम यहाँ दंडवत मारते तो भगवान को दंडवत करना भी बहुत बड़ी चीज है, इसलिए आलस नहीं होना चाहिए। भगवान क्योंकि कहते हैं स्मॉल एक्टिविटी बट लाउड कॉल, छोटा कार्य है लेकिन इसकी बहुत बड़ी आवाज है। जब हम थोड़ा सा दंडवत करते हैं तो राधा रानी कहती है कृष्णा देखो ये भक्त आपको दंडवत कर रहा है। कृष्ण तुरंत देखने लगते हैं, देखते कि इतना प्रेम से दंडवत कर रहा है, कृपा याचना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। हाँ, तो हर कार्य के ऊपर भगवान ध्यान रखते हैं और राधा रानी ध्यान रखती हैं। तो उसी प्रकार से लक्ष्मी देवी कहती हैं कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ जगन्नाथपुरी में आकर सो भी जाता है तो कहते हैं कि ये क्या कर रहा है? दंडवत कर रहा है। तो उसी प्रकार से भगवान बहुत दयाद्र है, दयालु है। तो ऐसे जब उन्होंने सुना तो बहुत सारी चीजें, मार्कंडेय ऋषि का वृत्तांत भी लक्ष्मी देवी ने यमराज को सुनाया था। कहा था कि जब प्रलय होता है तो सारा विश्व जलमग्न हो जाता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ का जो जगन्नाथपुरी धाम है वो जलमग्न नहीं होता है। जो मार्कंडेय ऋषि हैं उनकी आयु तो 7 कल्पों की है।
ब्रह्मा के 7 दिन, इतनी बड़ी आयु, जितने हजारों हजारों चतुर्युगी गुजर जाती है। तो इतनी बड़ी आयु, जब प्रलय होता है सब पानी में विलीन हो जाता है, तो ये मार्कंडेय ऋषि कभी मरते नहीं हैं। ब्रह्मा के 7 दिनों में वो प्रलय कालीन जल में ऐसे ऊपर नीचे होते होते घूमते रहते हैं, और एक समय में ऐसे जल में मग्न होते हुए वो जगन्नाथपुरी धाम की ओर निकल आए बाहर, तो सामने देखते कि पूरा संसार जलमग्न है प्रलय से, लेकिन एक स्थान दिख रहा है, कुछ एक स्थान है जो जलमग्न नहीं है, और वहां एक वट वृक्ष है जिसको अक्षय वट कहा जाता है। आज भी वो जगन्नाथ मंदिर में है, और जिसके ऊपर उनकी दृष्टि गई कि वहां वट वृक्ष के ऊपर एक छोटा सा बालक शयन कर रहा है उस पत्ते के ऊपर, और शयन करते हुए क्या कर रहा है, अपने पांव का अंगूठा चूस रहा है। तो मार्कंडेय ऋषि सोचने लगे, अरे जब बच्चे छोटे होते तो क्या करते हैं, पांव का अंगूठा चूसते हैं, उनको कुछ भूख लगी होती है या जो भी है, तो भगवान ये लीला करते हैं। क्यों करते हैं, तो आचार्यगण कहते हैं क्योंकि भगवान ने बहुत बार सोचा कि अरे हजारों हजारों मेरे भक्त हैं जो मेरी सेवा के लिए, मेरे चरणों की सेवा के लिए सब कुछ निछावर करते हैं, छोड़ देते हैं, धन संपदा है, भौतिक भोग ऐश्वर्य आदि है, वो क्या स्वाद है मेरे चरणों में। इसलिए कहते हैं अभी प्रलय हो गया है, कोई देखने वाला नहीं है, अभी क्या करता हूं, कितनी मधुरता है, कितना स्वीटनेस है, हाँ ये मीठा लगता है क्या, इसलिए भगवान अपना अंगूठा क्या करते हैं, अपने मुंह में डालते हैं और देखते हैं। हाँ, तो ये जो मार्कंडेय ऋषि ने देखा, ये छोटा सा बालक है, हाँ तो मार्कंडेय ऋषि देख ही रहे थे, तो भगवान ने देखा, हाँ वो बालक थे, वटपत्र शाही मुकुंदा, भगवान ने देखा तो भगवान देखकर हंसने लगे, और भगवान ने जोर से सांस ली। जैसे सांस ली तो मार्कंडेय ऋषि कहाँ पहुंच गए, अंदर चले गए। अंदर गए तो अंदर भी उन्होंने प्रलय आदि देखा, उनकी कुटिया भी देखी, प्रलय भी देखा, फिर ऐसे जल में पूरा गोते लगा रहे हैं, बहुत कष्ट पा रहे हैं, और फिर से अंदर भी एक वट वृक्ष देखा जिसके पत्ते पर भगवान को शयन करते हुए देखा। हाँ तो जान गए कि परम भगवान है। भगवान ने जब अपनी सांस बाहर डाली तो वो बाहर आते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते मार्कंडेय ऋषि की हे प्रभु मुझे निरंतर आपके इस धाम में निवास प्रदान कीजिए, और मुझे मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जितना प्रेम अनुराग आपके प्रति है, उतना ही प्रेम और अनुराग की भावना आपके जो भक्त है ना, उनकी सेवा के प्रति मेरा होना चाहिए। ऐसे मार्कंडेय ऋषि ने जगन्नाथपुरी में मांगा था, और आज भी मार्कंडेय ऋषि वहां निवास कर रहे हैं जगन्नाथपुरी में। मार्कंडेय सरोवर है और मार्कंडेश्वर महादेव है। उन्होंने कहा हाँ कि इस प्रकार से मुझे सेवा का मौका दीजिए। तो ऐसा धाम है जगन्नाथपुरी। लक्ष्मी देवी कहती है यमराज को कि जो शाश्वत है, हाँ प्रलय कालीन जल में भी वो विनाश नहीं कर होता है। तब उन्होंने कहा, लक्ष्मी देवी कहती है कि हे यमराज, हे ब्रह्मा जी, आगे चलकर मेरे एक महान भक्त होंगे भगवान के, इंद्रद्युम्न नाम राजा, युगे सत्य भविष्यति। इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा होंगे भविष्य में, जो सारे जगत के लिए आप भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य करवाएंगे, और उनके कारण से सारे जगत के जो लोग हैं भगवान की जो कृपा है वो प्राप्त करेंगे। तो लक्ष्मी देवी ने उनको कहा था यमराज को और ब्रह्मा जी को, आप क्या करो, राजा इंद्रद्युम्न की सहायता करो, भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में आएंगे, उनके प्राकट्य के लिए आप सहायता करो, और जिसके द्वारा भगवान जीवों का उद्धार करेंगे। तो इस प्रकार से लक्ष्मी देवी ने इस धाम की महिमा यमराज और ब्रह्मा को कही थी। तो यमराज बड़े दुखी थे। हाँ, आज भी आप जगन्नाथ मंदिर में जब प्रवेश करते हो, जैसे घुसते हो पहली सीढ़ी में पांव रखते हो, तो वहां यमराज ने एक शिला लगाई हुई है, उसको यम शिला कहते हैं। क्या कहते हैं?
यमशिला, ऐसे काला सा पत्थर है, बड़ा सा लंबा। आप जब जाते हो तो जाते हुए कहते उसके ऊपर पाँव रखना चाहिए। तो जो भी दुर्भावना है, पाप ताप आदि है, जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमारी सद्भावना होती है जिसके द्वारा भगवान का हम दर्शन करते हैं। और यमराज ने वो जानबूझ के वो शिला वहां रखी है कि जो भी व्यक्ति दर्शन करके वापस आएगा और उसके पाँव रखेगा तो उसका दर्शन का फल क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो आज भी लोग जिनको पता नहीं वो तो जाते ही हैं, लेकिन वहां के लोकल लोग वगैरह हैं, बड़े सावधानी से आते हैं, पीछे देखकर वो शिला को देखकर अपना आराम से बाहर निकल पड़ते हैं। तो ऐसे यमराज कहते हैं मेरी सेवा जगन्नाथ ने छीन ली है, लेकिन फिर भी मैं एक शिला यहाँ लगा कर जाता हूँ। तो वो यम शिला वहां विद्यमान है। तो ऐसा जो जगन्नाथपुरी धाम है उसकी महिमा कुछ पुराणों में इस प्रकार से वर्णित है। वो कहते हैं अहो तत् क्षेत्र महात्म्यम गर्दो भेपी चतुर्भुजा यत्र प्रवेश मात्रेण न कश्यापि पुनर्भवा। कि जगन्नाथपुरी जो धाम है, जब देवतागण आकाश से जगन्नाथपुरी में देखते हैं तो वहां के जो पशु वगैरह आदि हैं, पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं, जगन्नाथ के सेवक हैं, वो कैसे नजर आते हैं? उनको चतुर्भुज नजर आते हैं, चार भुजाओं वाले हैं। उनको साधारण नहीं समझना चाहिए। इसलिए कहते हैं जब आप जगन्नाथपुरी या धाम में जाते हो, कितने लोग हैं आप में से जो जगन्नाथपुरी गए हैं? कई सारे हैं। तो जगन्नाथपुरी जाते हो तो जगन्नाथपुरी में कई प्रकार के सेवक हैं। तो कभी कभी हम उनके प्रति दुर्वचन बोलते हैं या उचित व्यवहार नहीं करते हैं। तो इसलिए कहा गया है जब आप जगन्नाथपुरी आदि धाम में जाते हो तो वहां बहुत अधिक विनम्र और सेवा भावना से जाना चाहिए और वहां के निवासियों को साधारण दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वो बहुत महानतम है। भगवान जगन्नाथ ने अपने सेवा करने का अवसर उनको प्रदान किया है और अपने धाम में उनको निवास दिया है। वो साधारण चीज नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि वहां देवतागण ऊपर से देखते हैं तो वो चतुर्भुज लोग हैं सारे, भगवान के नित्य पार्षद गण हैं। केवल मनुष्य ही चतुर्भुज नहीं है जगन्नाथपुरी के। हाँ, यहाँ कहते हैं अहो तत् क्षेत्र महात्म्यम गर्दोप्योपि चतुर्भुजा। अरे उस क्षेत्र की महिमा का वर्णन में क्या करो, वहां का गधा भी क्या है? चतुर्भुज है। वहां के पशु भी चतुर्भुज है। इसलिए जगन्नाथपुरी के साधारण नहीं है। हम तो उस पशु से भी क्या है? गए गुजरे हमारा जीवन है, नारकीय जीवन है। तो इसलिए आचार्यगण कहते हैं जब धाम आदि में जाते हो वहां हम लड़ाई करते रहते हैं। रिक्शा वाले से लड़ेंगे, हम किसी पंडा से लड़ेंगे, कुछ अपशब्द बोलेंगे, लड़ाई करके वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से कहा गया है जब जाते हैं तो धाम वासियों से भी उचित व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि भगवान जगन्नाथ को अपने भक्त और अपना धाम आदि प्रिय है। इसलिए आप जानते हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य जब जगन्नाथपुरी आए थे और जगन्नाथ के जो पंडागण हैं वो आपको पकड़ पकड़ कर आपसे कुछ दान मांगेंगे, आपको कुछ अपशब्द बोल देंगे, लेकिन वो कृपा ही है उनकी। इस प्रकार से मानो उनका जो व्यवहार है, क्योंकि मानो हमारी जो आसक्ति है ना धन, अपने आदर मान सम्मान के प्रति, वो सारे आसक्ति को हमसे बाहर निकाल रहे हैं। तो जब व्यक्ति जाता है धाम आदि में तो भी उसको मान सम्मान आदि की भावना रहती है और वो धन, क्योंकि धाम में जाते हो तो निश्चित रूप से क्या करना चाहिए? वहां दान आदि देने का प्रयास करना चाहिए, जिससे भौतिक संसार के प्रति हमारी जो आसक्ति कम होती है और वहां निवास करने वाले जो धामवासी आदि हैं वो भगवान की सेवा हम उस धन आदि को लगाते हैं। तो इसलिए भगवान को वहां के निवासी बहुत प्रिय है। एक बार श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य वहां गए और उन्होंने देखा कि अरे ये लोग जगन्नाथ की ऐसे कैसी सेवा कर रहे हैं, कुछ बहुत अधिक नियमों का पालन नहीं है, तांत्रिक विधि हो रही है। तो ऐसी कई सारी कमियां उन्होंने निकाली
और वहां के जो राजा थे उनको अपना शिष्य बना दिया रामानुजाचार्य ने। और उन्होंने कहा जितने भी ये पंडा लोग हैं जगन्नाथ की सेवा में, सबको मैं कल से सिखाऊंगा शास्त्र विधि के अनुसार कैसे सेवा करनी है, मंत्रों का उच्चारण आदि। क्योंकि आप दक्षिण भारत में जाते हो तो वहां इतने मंत्रों का उच्चारण होता है, इतनी वेदों के अनुसार, आगमों के अनुसार वहां सेवा होती है। तो दूसरे दिन सारे जो पंडागण हैं वो मंदिर के बाहर खड़े रह गए और वहां मंदिर, इन्होंने कहा कि मैं मंदिर कैसे खोलना है तो रात्रि कैसे बंद करना है, वहां तक जितनी विधियां हैं मंत्रों के आधार पर सिखाऊंगा। तो भगवान को तो जगन्नाथ के भक्तों की जो सेवा कर रहे हैं वो बहुत अधिक प्रिय थी। आप अपने आंखों से देखोगे तो इतनी अधिक शारीरिक सेवा हो रही है, बहुत सेवा है, कठिन सेवा है वो सारे हमारे लिए। तो जब सुबह का समय हुआ, सारे जगन्नाथपुरी के लोग वहां उपस्थित थे, सारे पंडागण सेवकगण वहां उपस्थित थे कि अभी श्रीपाद रामानुजाचार्य आएंगे और वो बताएंगे। तो अभी सुबह का समय 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, तो भी कोई कौन नहीं दिख रहे थे, रामानुजाचार्य नहीं दिख रहे थे जो श्री संप्रदाय के मेन आचार्य हैं, वो आकर सिखाने वाले थे। तो क्या हो गया, भगवान जगन्नाथ ने रात्रि जहां वो रुके थे, रात्रि में ही वहां से उनको उठाया, उठाकर आंध्रा में एक गांव है आंध्र प्रदेश में, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में पूर्व क्षेत्र, उस गांव में जाकर उनको डाल दिया। और जब रामानुजाचार्य सुबह उठे, सोच रहे थे कि अभी जगन्नाथ मंदिर के गेट पे जाके सारे वहां के पंडाओं को, पुजारियों को शिक्षा देनी है, तो आंख खोली तो देखा मैं जगन्नाथपुरी में नहीं हूं। सोए कहां थे वो? जगन्नाथपुरी में सोए थे। लेकिन भगवान ने रात्रि में उठाकर उनको यहाँ लाए। सुबह उठे तो ऐसे छोटे से गांव में जहां कोई नहीं है, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ, तो वहां कहते हैं कि भगवान के भक्तों के प्रति किसी भी प्रकार का व्यवहार ऐसा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। चैतन्य भागवत में एक और वर्णन आता है कि हमारे आचार्य चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद है जिनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि। तो ऐसे जो पुंडरीक विद्यानिधि थे वो गदाधर पंडित ये दोनों अच्छे मित्र थे। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए गए। जब ठंड के दिन शुरू होते हैं, तो जब ठंड के दिन शुरू होते हैं, भगवान जगन्नाथ को उसी दिन ठंड के कपड़े पहनाना शुरू करते हैं वहां के जो सेवकगण हैं। तो उन कपड़ों को जब निकाला, सबके सामने पहना रहे थे, तो जब पहना रहे थे तो उन वस्त्रों को माड़ लगा होता है, स्टार्च है ना, जब नए कपड़े लाते तो उनमें वो कड़क रहते हैं, स्टार्च लगा होता है, तो वो अशुद्ध होते हैं, उनको धो के पहनाना चाहिए। तो इनके मन में आया कि अरे ये कैसे पुजारी लोग हैं, ये कैसे जगन्नाथ के भक्त हैं, हाँ इनको इतना भी ध्यान नहीं है, अशुद्ध वस्त्र है, वो उनको जगन्नाथ को पहना रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, सब बोल रहे थे। जगन्नाथ ने कहा अभी रुको, हाँ अभी तुम रुको, शाम होने दो, तो मैं देखता हूँ, मेरे भक्तों के बारे में बहुत बोल रहे हो, हाँ सेवा वगैरह तो करते नहीं हो, लेकिन जो सेवा कर रहे हो उनके बारे में बहुत बोल रहे हो। तो ये पुंडरीक विद्यानिधि वापस गए अपने कुटिया में। रात्रि में जब शयन कर रहे थे, तो जो भी ऐसा कुछ होता है तो ये जगन्नाथ जी अकेले नहीं जाते उस भक्त का देखभाल करने, अपने पूरे टीम को लेकर जाते हैं। बलदेव भी उनके साथ होते हैं, सुभद्रा मैया भी होते हैं, ये तीनों पहुंच जाते हैं वहां। और गए और ये पुंडरीक विद्यानिधि सो रहे थे और उनका नियम था रोज जगन्नाथ का दर्शन करने जाना, लेकिन आज उन्होंने ऐसी कई सारी बातें बोली थी। तो जब रात को सो रहे थे तो भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा तीनों पहुंचे। हाँ, जगन्नाथ जी आ गए और सीधा उनके यहाँ छाती पर जाकर बैठ गए। बैठे और कहते आपको दिखाता हूं, ऐसा वैसा बोलते हो। इतने थप्पड़ लगाने शुरू कर दिए, इतने थप्पड़ मारे उनको। हाँ, तो जैसे जगन्नाथ थप्पड़ मार रहे थे तो जगन्नाथ चल ही रहा था, जगन्नाथ का कार्यक्रम। तो बलदेव कहते अरे आप उतरो नीचे, मुझे जाने दो। तो
बलराम ऊपर चढ़ते हैं उनके छाती पर और उनको थप्पड़ लगाने लगते हैं। तो सुभद्रा मैया का हृदय बड़ा माँ का हृदय है, कहते हैं अभी बहुत हो गए, इसको इनको बहुत शिक्षा दे दी, हाँ वापस आ गए। तो सुबह जब हुई तो ये पुंडरीक विद्यानिधि जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में महान भक्त हैं, तो जब वो सुबह उठे, आप स्नान वगैरह सुबह उठे तो देखा अरे मेरे गाल का साइज थोड़ा इतना बड़ा हो गया है। तो सुबह उठे तो अभी बाहर निकले कुटिया से तो देखा गदाधर पंडित आ गए। गदाधर पंडित कहते अरे पुंडरीक विद्यानिधि आपको क्या हो गया है? रात्रि में तो हम एक साथ थे तो साइज छोटी थी, अभी सुबह इतनी बड़ी साइज हो गई है। तो ये चैतन्य भागवत में लीला वर्णन है। वो कहते हैं कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी है, जगन्नाथ ने क्या किया है, मुझे दंडित किया है। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ हैं जो अपने भक्तों के प्रति कोई ऐसे वचन को वो सहन नहीं करते हैं। ऐसे हजारों कथाओं का वर्णन अलग अलग ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो भगवान जगन्नाथ की प्राकट्य का वर्णन थोड़े समय के लिए हम सुनेंगे। कल हम भगवान के भक्तों के कई सारे भक्त हुए हैं, भगवान के साथ उनके जो विशेष आदान प्रदान और लीलाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। और परसों भगवान का जो जगन्नाथ रथ यात्रा से संबंधित चर्चा करेंगे। तो भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य के बारे में हम सुने हैं, लेकिन फिर भी अपनी शुद्धि के लिए भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य का वर्णन करूंगा। जगन्नाथ के प्राकट्य का वर्णन 3 स्थानों में हमें प्राप्त होता है। जगन्नाथ साक्षात कृष्ण है, लेकिन कृष्ण ही जब सरल भाषा में कहा जाए कि कृष्ण जगन्नाथ कौन है, हाँ, कि जगन्नाथ जब श्रीमती राधा रानी का विरह, अपने भक्तों का विरह, बहुत अधिक वृंदावन का विरह अनुभव करते हैं कृष्ण, तो उनको क्या कहा जाता है, जगन्नाथ कहा जाता है। तो ऐसे जगन्नाथ का प्राकट्य स्कंद पुराण में वर्णित है, जहां वर्णन किया गया है कि सत्ययुग में सूर्य वंश में एक महान राजा हुए थे जिनका नाम था महाराज इंद्रद्युम्न। तो ये महाराज इंद्रद्युम्न ब्रह्मा की 5वीं पीढ़ी में आते हैं, जो इतने सदाचारी सात्विक राजा थे और प्रजा का पालन अपने संतान के समान किया करते थे। और ये निवास करते थे मालव देश अवंती, जो आज उज्जैन है, वहां ये महाराज इंद्रद्युम्न निवास करते थे। और निवास करते थे, लेकिन उनके हृदय में एक ही लालसा होती थी। लालसा क्या कि यत्र साक्षात जगन्नाथ पश्यामे तेन चक्षुषा। उनके हृदय में यही लालसा थी, मैं अपनी इन आंखों से भगवान जगन्नाथ को इन आंखों से देखना चाहता हूं। कौन सा स्थान है इस विश्व में जहां जाकर मैं भगवान को अपनी इन आंखों से देखूं? तो ऐसी लालसा उनके हृदय में थी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए एक ही भावना चाहिए, एक ही मूल्य चाहिए। तत्र मूल्यम लौल्यम जन्म कोटि सुकृतिर्न लभ्यते। हाँ, कोई भी चीज हम तो प्रभुपाद कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए एक ही मूल्य देना होगा, एक ही चीज, हाँ, एक ही करेंसी आपको यूज करनी होगी। और वो क्या है? लालसा। क्या है वो? लालसा है। भगवान को देखने की जिसके अंदर लालसा होगी, वही एकमेव योग्यता है, भगवान को वो देख सकता है। तो ऐसे महाराज इंद्रद्युम्न की जो लालसा थी, जिनके कारण आज हम जगन्नाथ का प्रसाद पा रहे हैं, भगवान जगन्नाथ को देख रहे हैं, केवल कितने भक्तों के कारण? एक भक्त के कारण। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद एक ऐसे भक्त हैं जिनके कारण पूरे विश्व में लोग भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। हरे कृष्णा जोर से, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाराज इंद्रद्युम्न की जो लालसा थी ना, भगवान को देखने की लालसा,
उस लालसा के कारण ही मानो भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य हुआ है, और उनकी कृपा से ही आज हम भगवान जगन्नाथ को देख पा रहे हैं, उनके धाम में जा पा रहे हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से इतनी लालसा थी, तो जो भी व्यक्ति जब अपने वो महल में रहते थे, तो जहां वो पर्सनली रहते थे उसी के साथ में ही उन्होंने ऐसे कुछ कमरे बनाए थे जो वैष्णव के लिए उन्होंने निवास स्थान बनाया था। मुझे याद है हम जयपुर जाते थे अर्ली डेज में, तो वहां एक परिवार के घर में रहा करते थे, तो उन्होंने भी ऐसे ही किया था। उनका बड़ा घर था, तो उनमें 2-3 कमरे ऐसे बनाए थे अलग से कि जहां जो भी डिवोटी आ जाए उनको रहने का वो निवास उन्होंने अपने घर में बनाया था। तो उसी प्रकार से ये जो राजा थे, जो भी वैष्णवगण आते थे उनको निवास करने के लिए उन्होंने वो स्थान रखा था, और बीच बीच में सुना करते थे कि ये वैष्णवगण क्या चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग धामों की तीर्थों की यात्रा करते हुए आते थे और वहां की चर्चा करने में नियुक्त रहते थे। क्या मैं इस स्थान से आया, वहां ये दर्शन किया, वहां की ऐसी महिमा है, वहां भगवान की इस प्रकार से सेवा हो रही है, लोग वहां ये भक्ति समर्पित भावना से भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि भक्त आपस में मिलते तो भौतिक चर्चा नहीं करते हैं, क्या करते हैं, कथयन्तश्च मां नित्यं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्त भक्ति में आनंद की अनुभूति कैसे करता है, जब वो अपने जीवन में भगवान की चर्चा करेगा तब। भक्ति में जुड़े होने के बावजूद भी जब हम भगवान की चर्चा नहीं करेंगे, भगवान के बारे में गंभीरता से नहीं सुनेंगे, तो भक्ति में होकर भी हमें भक्ति का आनंद अनुभव नहीं होगा। क्योंकि भगवान की लीला कथा चर्चा में इतना अधिक आनंद है। इसलिए परीक्षित महाराज जब 5 दिन तक भागवतम श्रवण कर रहे थे, तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं बहुत देर हो गई, तुम उठे नहीं। हाँ, ऐसे नहीं कि आजकल जो भागवत सप्ताह होता है उसमें तो बहुत सारी चीजें होती हैं, खान पान की व्यवस्था है, ये है वो है, लेकिन भागवत सप्ताह जो परीक्षित महाराज ने किया था, रात को भी चल रहा था, दिन में चल रहा था, 24 घंटे श्रवण कर रहे थे और उठे नहीं, ना पानी पीने के लिए उठे। तो शुकदेव गोस्वामी 5वें दिन कहते परीक्षित जरा जाओ ना, थोड़ा सा फ्रेश होके आ जाओ, बहुत देर से कथा हो रही है, पानी पीकर आ जाओ। कहते पानी का नाम मत लीजिए, क्योंकि पानी पीने के लिए तो ऋषि के वहां गया था कुटिया में। हाँ, पानी नहीं, अभी क्या चाहिए, कथामृत चाहिए आपके मुख से, जो आप बोल रहे हैं गायतः कृष्ण गाथा, आप भगवान का वर्णन करते रहिए और मैं श्रवण करना चाहता हूं। तो उसी प्रकार से ये जो इंद्रद्युम्न है, वैष्णव के मुख से सुना करते थे, चर्चा करते थे, इतनी लालसा उनके हृदय में थी। तो उस समय देखा कि उन्होंने सबको बुलाया, सारे जितने वैष्णव तीर्थयात्री आए थे बुलाया और सबको प्रश्न किया कि मैं अपनी इन आंखों से भगवान को देखना चाहता हूं, इस पृथ्वी में भगवान कहाँ विद्यमान है। तो उनमें से एक व्यक्ति खड़ा हो गया। स्कंद पुराण कहता है कि इंद्रद्युम्न की लालसा को देखकर वो तीर्थ यात्री के रूप में स्वयं भगवान ही उस ब्राह्मण का तीर्थ यात्री का रूप धारण करके खड़े हो गए, आकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हे राजा इंद्रद्युम्न, मैं उड्र देश में, उत्कल देश में मैं 1 साल के निवास किया हूं और वहां भगवान नीलाचल में नील माधव के रूप में चतुर्भुज रूप में निवास करते हैं। वहां मैंने अपने आंखों से भगवान को देखा है, भगवान की सेवा आदि की है, भगवान की कृपा को प्राप्त किया है। देवता गण स्वर्ग से आकर वहां नीलाचल में आकर उनकी सेवा करते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरी इतनी आसक्ति भगवान से हो गई है, तो वो कहते हैं कि हे राजा इंद्रद्युम्न, आप अपने जीवन में जरूर भगवान का दर्शन करने के लिए एक बार वहां चले जाओ। वो कहते हैं यत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतुनाम दर्शनात् मुक्ति यो ददाति कृपा निधि। वो कहते हैं यत्र साक्षात जगन्नाथ, वो तीर्थ यात्री कहते हैं साक्षात भगवान जगन्नाथ है वहां। और वो क्या कर रहे हैं, शंख चक्र गदाधर, शंख चक्र गदा उन्होंने धारण की है,
जंतुनाम दर्शनात् मुक्ति। जंतु मतलब क्या है? जीव। जो जीव को अपने दर्शन मात्र से मुक्त कर देते हैं। इसलिए भगवान का दर्शन करने के लिए आलसी नहीं होना चाहिए, भगवान का दर्शन बारंबार करना चाहिए। हाँ, कृष्णावलोकन बिना नेत्र फल नहीं आन। चैतन्य चरितामृत कहता है कि अरे इन आंखों का फल इसी में है, कृष्ण का बारंबार क्या करना? दर्शन करना। चैतन्य महाप्रभु जितने साल जगन्नाथपुरी में रहे, हाँ, चैतन्य महाप्रभु लगभग 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे। हाँ, तो 18 साल में ऐसा एक भी दिन नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करने ना गए हो। चैतन्य महाप्रभु का ये शेड्यूल था, सुबह उठते ही समंदर में स्नान करते थे और जाकर जगन्नाथ का दर्शन करते थे। जगन्नाथ को देखते रहते थे निरंतर कई घंटे। हाँ, गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होते थे और चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर वहां दीवार पर अपना हाथ रखते थे और गरुड़ के पास खड़े होकर जगन्नाथ को देखते रहते थे। इतने भाव विवल होते थे चैतन्य महाप्रभु कि उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती थी जगन्नाथ को देखने मात्र से। और जिस दीवार पर वो हाथ रखे हैं, आज भी वो स्थल है, वहां उनकी 3 उंगलियां, वो पत्थर भी पिघल गया, आज भी उनकी उंगलियों के निशान है। आज भी वैष्णवगण जाते हैं जहां महाप्रभु खड़े होकर जगन्नाथ को देखते थे, उस दीवार पे हाथ लगाते हैं, वहां जहां निशान है उसमें अपनी उंगलियां डालते हैं और वहां से जगन्नाथ देखते हैं। और इतने महाप्रभु चैतन्य निमग्न होते थे जगन्नाथ को देखने में कि एक दिन चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते करते इतने विवल हो गए, इतने भाव विवल होकर रोने लगे। हम दर्शन करते और भागने का सोचते हैं। दर्शन कैसे करते हैं? चरणों से, हाँ, भगवान के मुख कमल तक और लंबे समय तक भगवान ने क्या वस्त्र पहना है, उनकी माला क्या है, उनका मुकुट कैसा है, उसका रंग आदि कैसा है, माला किस ओर जा रही है, भगवान ने अलंकार कैसे धारण किए हैं, बाजूबंद कैसे हैं, भगवान ने चरण में क्या धारण किया है, मोर पंख किस ओर है। तो भक्त क्या करता है? इस प्रकार से भगवान को निहारता है और जितना हम भगवान को निहारते हैं गंभीरता से, भगवान हमारे मानस पटल पर प्रकट होते हैं, हृदय में प्रवेश करते हैं। और भक्त जब वापस जाता है, भक्त यही चिंतन करता है भगवान किस प्रकार से सच्चित है। हाँ, यही दर्शन है। 2 प्रकार का दर्शन है, एक तो आंखों से दर्शन और दूसरा है क्या है? कानों से दर्शन करना। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ का दर्शन कर रहे थे, इतने भाव विवल हो गए कि जिस पत्थर के ऊपर खड़े थे वो पत्थर पूर्णतः पिघल गया। चैतन्य महाप्रभु के जो चरणों के निशान है उस पत्थर के ऊपर उमड़ आए। और फिर वहां जो राजा थे उन्होंने क्या किया? मंदिर अंदर का पत्थर ही निकाल दिया, ले गए अपने महल में। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह है, जाकर उनकी आराधना करने लगा। तो जितने गौड़िया वैष्णव थे उन्होंने कहा हम तो वंचित हो गए, महाप्रभु के चरणों के चिन्ह प्रकट हो गए हैं। तो सबने निवेदन किया और फिर जगन्नाथ मंदिर में एक छोटा सा मंदिर बनाकर वहां रखा। तो आज भी भक्तगण जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के उन चरणों का दर्शन करते हैं। तो ऐसे कहा गया है कि जंतुनाम दर्शनात् मुक्ति, कि जीव चैतन्य भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने मात्र से मुक्त हो जाते हैं। यो ददाति कृपानिधि, तो भगवान जगन्नाथ बहुत कृपा वत्सल है, इसलिए उनको पतित पावन कहा जाता है, पतित पावन जगन्नाथ कहा जाता है। तो इन तीर्थ यात्री ने कहा कि हे राजा, आप निश्चित रूप से उनका दर्शन करो। तो उन्होंने क्या किया? अपने मंत्रियों को कहा और कई सारे मंत्रियों को पूरे भारत के चारों दिशाओं में भेजा कि कहाँ है वो स्थान भगवान जगन्नाथ का। तो जो मंत्री थे उनके छोटे भाई थे जिनका नाम था विद्यापति। वो विद्यापति जाते हैं कुछ अपने सेवकों को लेकर, भ्रमण करते करते वो महानदी तक पहुंचते हैं और महानदी के किनारे पहुंचते हैं। बल्कि जो ये विद्यापति है ना, जब ये निकले भगवान को ढूंढने के लिए तो बहुत गदगद हो गए।
वो कहते आज मेरा जीवन सफल हो गया है कि मैं भगवान को ढूंढने निकला हूं, भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। वास्तव में वो व्यक्ति धन्य है जो भगवान के मार्ग पर निकल पड़ा है कि नहीं? करोड़ों करोड़ों हमने जन्म प्राप्त कर दिए, लेकिन सारे जीवन इस संसार के इंद्रिय भोगों में ही लगा दिए, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने में। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो वो व्यक्ति भाग्यवान है जो भगवान के पथ पर या मार्ग पर चलता है। तो ये जो विद्यापति निकले अवंती उज्जैन से, तो इतने भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान मेरा जन्म सफल हो गया, कि अभी मैं निकल पड़ा हूं, निश्चित रूप से आपका दर्शन प्राप्त करूंगा। भगवान को प्रार्थना करते करते ढूंढते ढूंढते वो उत्कल देश में आते हैं। वहां महानदी आज भी बहती है और महानदी को पार करके एक जंगल में वो जाते हैं, जंगल के पास। और जैसे उस तीर्थ यात्री ने कहा था उसी के अनुसार ही उनको सारी चीजें दिखाई देती है विद्यापति को। और वो जैसे ही निकट जाते हैं, विद्यापति देखते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए हैं एक पहाड़ के नीचे कई सारे वृक्षों के पास, और वो आपस में बैठकर भगवान की चर्चा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। उसकी आवाज विद्यापति को सुनाई दे और विद्यापति उनके नजदीक पहुंचता है। जैसे पहुंचता है तो दूर से ही पहले देखता है कि ये लोग साधारण नहीं है। वहां भी वर्णन आता है कि विद्यापति ने जब उन लोगों को भी देखा, वो शबरालय था, उन लोगों को भी देखा जो नील माधव के सेवक थे, देखा कि वो चतुर्भुज लोग हैं। विद्यापति आश्चर्य व्यक्त करता है। विद्यापति जैसे उनके पास जाता है, उनको दंडवत प्रणाम करता है और वो लोग आकर कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता आप कहां से आए हो? हाँ, उनसे चर्चा करता है और वहां रुकता है। तो उस समय ब्राह्मणों के वो जो शबर जाति के जो लोग थे, उनका जो मुखिया था, ये वर्णन स्कंद पुराण में है कि वो उनका जो मुखिया थे विश्ववसु वहां आते हैं। जैसे विश्ववसु आए थे, वो भगवान की सेवा करके उस नीलाद्रि पहाड़ से नीचे आए थे, और जैसे वो आए तो चारों ओर सुगंध फैल गई। और उन्होंने कहा ये व्यक्ति हो सकता है नील माधव की सेवा करके आया है, जिनके कारण सब जगह सुगंध, सारा वातावरण महक उठा है। तो जैसे उनके नजदीक जाता है तो विश्ववसु उनको कहते हैं कि हे ब्राह्मण आप थके होंगे, आप स्नान कीजिए और मैं आपको कुछ फल आदि प्रदान करता हूँ। और फिर ये दोनों विद्यापति और जो विश्ववसु है, मूलतः भगवान नील माधव की वो अकेले सेवा करते थे और उनसे प्रसाद आदि स्वीकार करते हैं। तो वो प्रसाद साधारण नहीं लग रहा था, मानो वो अमृत ग्रहण कर रहे हैं, असाधारण प्रसाद वो खा रहे थे विद्यापति। तो उन्होंने पूछा ये आप सबने कहां से प्राप्त किया है ये अद्भुत अद्भुत व्यंजन? वो कहते हैं कि इस पहाड़ के ऊपर भगवान नील माधव के रूप में निवास करते हैं, और जिनकी सेवा करने के लिए मैं जाता हूँ, जिनकी सेवा करता हूँ, मेरे अतिरिक्त स्वर्ग से देवतागण आते हैं, पूरे दिन नील माधव की सेवा करते, नाना प्रकार के व्यंजन उनको अर्पित करते हैं, और वही जो व्यंजन है प्रसाद के रूप में मैं उनको लेकर आता हूँ और स्वीकार करता हूँ। विद्यापति ने कहा क्या आप मुझे लेकर जाएंगे? तो उन्होंने कहा, बल्कि वो सोच रहे थे मैं आपको ना ले जाऊं, लेकिन वो तैयार हो जाते हैं। बल्कि वर्णन ये भी आता है कि उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम ललिता था, लेकिन स्कंद पुराण में ललिता आदि का वर्णन नहीं है। वो लोकल जो ग्रंथ आदि हैं, ये लोकल जो कथाएं हैं जगन्नाथपुरी में, उनमें उनका वर्णन अधिकतर हमें प्राप्त होता है। तो स्कंद पुराण कहता है कि जो विद्यापति और विश्ववसु जो नील माधव की मूलतः सेवा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं कल आपको दर्शन कराऊंगा भगवान नील माधव के। तो वो ले जाते अपने साथ और जाकर देखते हैं कि नील माधव एक कंदरा में है, गुफा में है। जिनका दर्शन करते हैं तो भगवान को प्रार्थना करने लगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप जीवन भर मुझे आपकी सेवा में
नियुक्त रखो, विद्यापति कहते हैं। बल्कि विश्ववसु ने यह भी सुना था कि जिन नील माधव की मैं सेवा कर रहा हूं, एक दिन वो अप्रकट होने वाले हैं और कालांतर में एक राजा आएंगे मालव देश से, जिनका नाम इंद्रद्युम्न होगा। जब वो यहाँ आएंगे, तब अश्वमेध यज्ञ करेंगे, तो फिर भगवान दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के रूप में प्रकट होंगे। ये बात विश्ववसु को पहले से ही पता थी। उन्होंने सोचा ये भगवान की ही योजना है। तो जैसे इन्होंने दर्शन किया, विद्यापति ने भगवान की आराधना की और कहा कि अभी वापस चलते हैं, तो भगवान नील माधव की माला उनको प्रदान की विश्ववसु ने विद्यापति को। और वो उस पहाड़ से, नीलाद्रि पहाड़ से नीचे आते हैं। आकर दूसरे दिन ये विद्यापति वापस अवंती या उज्जैन आते हैं, निकलते हैं। तो ये कहते हैं कि आप राजा को बता दीजिए, राजा को ये मत बताना कि राजा इंद्रद्युम्न आने से पहले जो नील माधव है वो अप्रकट होने वाले हैं। राजा आकर उनको कई प्रकार की यज्ञ आदि करने होंगे, तब जगन्नाथ प्रकट होंगे। हाँ, तो ये चीज उन्होंने कहा विद्यापति को, आप राजा को मत बताइए। तो वापस विद्यापति पहुंचते जो भगवान को ढूंढने के लिए निकले थे। और राजा इंद्रद्युम्न को जैसे उन्होंने बोला कि मैं अपनी आंखों से भगवान का दर्शन करके आया हूं, तो राजा गदगद हो जाते हैं। जाकर विद्यापति का आलिंगन करते कि आप जगन्नाथपुरी या नीलाचल जाकर वापस आए हो, जगन्नाथ या नील माधव का दर्शन करके आए हो। तो कहते आप महान भाग्यशाली हो। उनका आलिंगन करते और वो कहते विद्यापति आपके लिए ये माला है। तो उस माला को धारण करते हैं, प्रसाद स्वीकार करते हैं। और राजा उसी रात्रि में सारे उज्जैन अवंती में ये घोषणा करते हैं कि मैं आने वाले 2 दिन में हमेशा हमेशा के लिए अवंती को छोड़कर, उज्जैन को छोड़कर नीलाचल जा रहा हूं और वहां हमेशा के लिए निवास करूंगा। तो आप सब मेरे साथ चलिए, प्रजाजनों को कहते हैं। हाँ, वहां हम निवास करेंगे नीलाचल में और भगवान की सेवा में नियुक्त होंगे। तो जैसे उन्होंने कहा, सारी रानियां चल पड़ी, जितने भी प्रजा के लोग थे। किसी ने ऐसे नहीं कहा कि हम नहीं जाएंगे। उन्होंने सब सामान अपना ले लिया और सब लोग राजा के साथ अवंती उज्जैन से जगन्नाथपुरी की ओर निकल पड़े। जैसे राजा इंद्रद्युम्न निकले, जिनके हृदय में भगवान को देखने की लालसा थी, बहुत बड़ी इच्छा थी, उसी समय, क्योंकि कोई व्यक्ति भगवान की ओर निकलता है तो भगवान उसका मार्गदर्शन करने के लिए अपने भक्त को भेजते हैं। इसलिए कहते हैं ना, प्रभुपाद कहते हैं कि आप एक कदम भगवान की ओर डालो, भगवान 100 कदम आपकी ओर आते हैं। लेकिन पहला कदम हमें डालना होगा। तो उसी प्रकार से इंद्रद्युम्न ने मानो पहला कदम डाला तो भगवान ने तुरंत नारद मुनि को भेजा। जैसे ध्रुव महाराज निकले थे भगवान को खोजने के लिए अपने घर से बाहर बाल्यावस्था में, तुरंत नारद मुनि का आगमन वहां हुआ था। तो उसी प्रकार से श्री राधा बिनी माधव की जय। तो उसी प्रकार से जब इंद्रद्युम्न महाराज निकले, नारद मुनि उनके साथ आते हैं। नारद मुनि जैसे आए, नारद मुनि से उन्होंने भगवत भक्ति की शिक्षा ली, 3 प्रकार की जो भक्ति है, और सारी शिक्षा लेकर नारद मुनि उनके साथ पहुंचे। उड़ीसा की तरफ आते हैं और आकर जो महानदी है उसके किनारे निवास करते हैं। और उनके किनारे निवास करते हैं तो उड़ीसा का जो राजा है उस समय, उड़ीसा प्रदेश का राजा आता है और वो राजा इंद्रद्युम्न को कहता है कि हे महाराज, आपका स्वागत है हमारे प्रदेश में, आप आकर ही भगवान प्रकट होने वाले हैं। जैसे विद्यापति निकल आए थे राजा को बताने के लिए, उस समय बड़ा सा तूफान आया और सारा जो नीलाद्रि है वो सुवर्णमय बालों से ढक गया। भगवान भी अप्रकट हो गए। और जब ये विश्ववसु ने देखा तो वो मूर्छित होकर गिर पड़े। लेकिन विश्ववसु की आयु लंबी थी। विश्ववसु कहते हैं नीलमाधव का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से मेरी आयु 10,000 साल है। कितनी है? 10,000 साल। ऐसा विद्यापति को वो कहते हैं कि आप इस प्रसाद को निरंतर ग्रहण करो। तो ऐसे जब ये बात उड़ीसा के राजा ने इंद्रद्युम्न को कही कि भगवान तो आप प्रकट हो गए हैं,
लेकिन आप पीछे मत जाइए, आप जाइए आगे नीलाचल की ओर जाइए, क्योंकि आपके लिए ही भगवान प्रकट होने वाले हैं जगन्नाथ के रूप में। तो नारद मुनि कहते हैं, तो इंद्रद्युम्न कहते हैं कि देखो नारद, मैं कितना दुर्भाग्यशाली पतित व्यक्ति हूँ, मेरे आने से पहले ही भगवान इस जगत से अप्रकट हो गए। नील माधव के रूप में थे, चतुर्भुज रूप था उनका। हाँ, तो फिर लेकिन नारद कहते नहीं, आप चलो मेरे साथ। नारद मुनि उनको ले जाते हैं। जैसे जाते आगे तो एक बड़ा सा वृक्ष आता है, उस एरिया में, उस स्थान में पहुंचते तो बहुत मृदंग, घंटियां, ये सारी आवाजें सुनाई देती हैं। तो इंद्रद्युम्न महाराज कहते क्या हम नीलाचल पहुंच गए? तो कहते नहीं नहीं, हम तो अभी एकाम्र क्षेत्र में आए हैं। एकाम्र क्षेत्र ये शिव जी का स्थान है। एकाम्र क्षेत्र मतलब आज का जो भुवनेश्वर है, वो एक आम्र, एक आम का पेड़ था। कितना कितना योजन बड़ा, मानो यहाँ से कई किलोमीटर दूर इतना बड़ा वो पेड़ था, जिसके नीचे वाराणसी को त्याग करके, हाँ, शिव जी ने हमेशा के लिए क्या त्याग किया? वाराणसी, काशी को त्याग करके कहाँ शिफ्ट हो गए? वो अपनी पत्नी के साथ एकाम्र क्षेत्र में, भुवनेश्वर में अपनी पत्नी के साथ शिफ्ट हो गया। आज भी उधर ही निवास करते हैं। तो वहां पहुंचे तो इंद्रद्युम्न महाराज, नारद मुनि ने, हाँ, शिव जी की, हाँ, सेवा की, जल अर्पण आदि किया। शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी कहते हैं पृथ्वी धन्य है, ये इंद्रद्युम्न जैसा भक्त पृथ्वी में जन्म लिया है। ये इंद्रद्युम्न महाराज जैसा साधारण, ये साधारण नहीं है, पृथ्वी के लिए दुर्लभ भक्त हैं। शिव जी स्वयं प्रकट होकर बोल रहे हैं, कहने लगे कि हे इंद्रद्युम्न, आपकी जो इच्छा है ना भगवान को अपने आंखों से देखने की, वो फलवती होगी, पूर्ण होगी। केवल आप क्या कीजिए, यहाँ से आगे जाइए नीलाचल में, हाँ, भगवान का जो शाश्वत धाम है नीलाचल, जगन्नाथपुरी जो धाम है, क्योंकि भगवान ने मुझे उस धाम की रक्षा के लिए 8 स्थानों में रखा गया है और मेरी पत्नी को भी वहां निवास दिया है। तो वहां शिव जी पंच महादेव के रूप में जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। कपाल मोचन है, नीलकंठ है, हाँ, ऐसे कई प्रकार से उस जगन्नाथपुरी धाम की रक्षा करने का दायित्व किसके पास है? शिव जी के पास है। और उनकी पत्नी जो दुर्गा देवी है, वो 8 रूपों में वहां जगन्नाथपुरी की सेवा करने के लिए नियुक्त है। जैसे वो वहां पहुंचते हैं, पहुंचकर, हाँ, नारद मुनि उनको उस स्थान में ले जाते हैं जहां नील माधव रहा करते थे। तो ये पहुंचे राजा, और जिस स्थान में नील माधव खड़े थे, जहां से अप्रकट हो गए, उस स्थान में अपना मस्तक रखा इंद्रद्युम्न राजा ने, और बहुत रोने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, कब आप मेरे लिए प्रकट होगे? आप बहुत क्रंदन करने लगे, दुखी होने लगे, मूर्छित होकर गिर पड़े। कहते दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ इस जीवन में मैं। तो नारद मुनि कहते नहीं नहीं, आप बस वेट करो। तो नारद मुनि कहते यहाँ नजदीक एक स्थान है महावेदी, वहां जाकर तुम क्या करो, सब अश्वमेध यज्ञ करो और भगवान को प्रार्थना करो। आपके हृदय में भगवान को देखने की लालसा है ना, भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो राजा इंद्रद्युम्न ने अपनी पत्नी गुंडीचा देवी के साथ 99 अश्वमेध यज्ञ किए। अब 99 अश्वमेध किया, और कल जब 100वां अश्वमेध यज्ञ करने वाले थे, हाँ, तो आज की रात्रि में उनको स्वप्न आया। भगवान कहते हैं क्या स्वप्न देखा? भगवान को मूर्तिमान रूप में उन्होंने अपने आंखों से वो देखने लगे, स्वप्न में उनकी सेवा अपने स्वप्न में करने लगे। और उन्होंने कहा जल्दी, भगवान कहते हैं 2 दिन में क्या करोगे तुम? मेरा दर्शन प्राप्त करोगे। जैसे ये उठते हैं, तुरंत 100वां अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और फिर देखते हैं कि वहां निकट ही जो समंदर है, वहां बड़े बड़े एक वृक्ष के जो तना है वो बहते हुए आया था। जो जैसे वो तना सुबह सुबह आया बहते हुए, तो पूरे उस क्षेत्र में सुगंधित वातावरण हो गया। उसके ऊपर शंख चक्र गदा पद्म के निशान थे। तो राजा जाता है नारद मुनि के साथ और सुवर्ण रथ के ऊपर लाकर रखता है, क्योंकि भगवान ने भी कहा था उनको कि आप क्या करो, जब उस रूप में मैं आऊंगा वृक्ष के तने के रूप में,
उनको लेके आओ और उससे मेरे विग्रह का निर्माण करो और मैं प्रकट होऊंगा जगन्नाथ के रूप में। तो वो लाते हैं और लाकर भगवान ने कहा था उनको कि क्या करो, 15 दिन के लिए मुझे रखो और उससे मेरे विग्रह का निर्माण करो। तो कई स्थानों में अलग अलग वर्णन आता है, लेकिन स्कंद पुराण कहता है कि भगवान स्वयं ही एक कारपेंटर या बढ़ई का रूप धारण करते हैं और प्रकट होकर क्या करते हैं, कहते हैं कि मैं 15 दिन में विग्रह का निर्माण करूंगा। हाँ, दरवाजे बंद होने चाहिए, किसी ने देखना नहीं चाहिए छेद से भी। जो भी देखेगा मैं विग्रह का निर्माण कर रहा हूँ वो अंधा हो जाएगा और इसकी आवाज भी मेरे जो मैं काम कर रहा हूँ अंदर उसकी आवाज भी नहीं सुनाई देनी चाहिए, जो भी सुनेगा वो बहरा हो जाएगा। हाँ, इसलिए क्या हो रहा था, कीर्तन चल रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो जब फिर 15 दिन के उपरांत कई स्थानों में वर्णन आता है कि आवाज आना बंद हो गई, तो उनकी रानी कहती कि अरे वो बूढ़ा कारपेंटर था, शायद मर गया होगा, देखो जरा खोल के हुआ है कि नहीं हुआ है विग्रह निर्माण। लेकिन स्कंद पुराण कहता है कि 15 दिन के उपरांत स्वयं इंद्रद्युम्न महाराज ने जब किवाड़ खोले तो देखा, क्या देखा, भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया को। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के जैसे देखा तो वो गदगद हो गए। एक तो आनंद भी हो रहा था और दूसरा दुख भी हो रहा था। उनको दुख क्या हो रहा था कि अरे ये विग्रह का निर्माण शायद पूरा नहीं हुआ और मैंने खोला दरवाजा, भगवान को ना हाथ है ना पैर है, और दूसरा ये कि हाँ भगवान प्रकट हो गए हैं, उसका वो आनंद उनको हो रहा था। तो बहुत दुखी हो गए कि मुझसे अपराध हो गया, उन्होंने खान पान त्याग दिया और दुखी हो गए। तो नारद मुनि कहते नहीं, अरे जिन विग्रहों को तुम सोच रहे हो ना, जिनके हाथ नहीं है पांव नहीं है, कहते हैं कि भगवान के हाथ भी हैं, पांव है, सब कुछ है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा क्या है, पूर्ण है। और ये जो रूप तुम देख रहे हो, ये रूप भगवान ने 2 जगहों में प्रकट किया था। एक था द्वारका में भगवान ने ये रूप प्रकट किया था और दूसरा वृंदावन में ये रूप प्रकट किया था भगवान ने। तो इस प्रकार वो कहते हैं, इसलिए तुम्हें दुखी होने का कारण नहीं है। तो कल हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार भगवान ने द्वारका में ये रूप प्रकट किया था और वृंदावन में भी सर्वप्रथम जगन्नाथ के रूप में ब्रजवासियों के समक्ष भगवान जगन्नाथ बलदेव, कृष्ण बलराम और सुभद्रा वृंदावन में भी किस प्रकार जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में प्रकट हो गए थे इस विशेष रूप में। तो ऐसा स्वरूप जब प्रकट हो गया तो इंद्रद्युम्न महाराज ने देखा उनको रंग आदि नहीं है, तो भगवान ने स्वयं आकाशवाणी में आवाज दिया कि मुझे कौन सा रंग डालो, कैसे वस्त्र पहनाओ। भगवान ने कहा मेरे कई प्रकार के उत्सव करो, पहले तो मेरे लिए बड़े मंदिर का निर्माण करो। तो जितना भी धन संपदा थी उससे विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया। तो नारद मुनि और इन्होंने सोचा कि चलो ब्रह्मा को बुलाते स्थापना करने के लिए, जैसे आजकल प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को बुलाते हैं। तो इंद्रद्युम्न कहते साधारण लोगों को क्या, सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा है ना, उनको ही स्थापना के लिए बुलाते हैं, क्योंकि जगत के नाथ की स्थापना करनी है। तो जैसे वो गए तो वहां ब्रह्मा जी कुछ भगवान की स्तुति करने में मगन थे। तो थोड़ा सा समय बीता तो कहते आपको आमंत्रित करने आए हैं, पृथ्वी में चलना है, वहां स्थापना करनी है विग्रह की। तो कहते आपको पता है कितना टाइम, कितने युग बीत गए हैं, पूरा एक मनवंतर चला गया है, हजारों करोड़ों राजा खत्म हो गए हैं। हाँ, पहले अभी तुम और नारद जाओ सारी व्यवस्था करो। तो जो मंदिर इन्होंने बनाया था वो समंदर के रेत से पूरा ढक गया था। आगे चलकर वहां राजा हुए थे काल माधव, वो एक दिन अपने घोड़े के साथ जा रहे थे, तो घोड़े का पैर किसी जगह लगा और उससे जोर से आवाज आ गई। तो वो लगा था मंदिर का जो चक्र है ना ऊपर लोहे का, हम तो अष्ट धातु का है अभी, तो उससे पांव लगा था। तो राजा ने जब खोदा देखा, अरे चक्र है, पूरा खुदाई की, तो इतना विशाल मंदिर जगन्नाथ का।
आज जो हम जगन्नाथ मंदिर देखते हैं वो 1100 साल पहले बना हुआ है। उस समय से हजारों मंदिर बने और गए। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने इतना विशाल मंदिर बनाया था, मानो पूरे सृष्टि में इतना विशाल मंदिर नहीं था भगवान जगन्नाथ के लिए। तो भगवान जगन्नाथ की स्थापना करने के लिए, क्योंकि जगन्नाथ कहाँ प्रकट हुआ था ये विग्रह, आप जगन्नाथपुरी आप जहाँ जाते हो गुंडीचा मंदिर, वहां यज्ञ किया था और उसी स्थान में जगन्नाथ प्रकट हुए थे। जो गुंडीचा मंदिर है वो जगन्नाथ की प्राकट्य स्थली है, जन्म स्थान है। और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान प्रकट हुए थे, इसलिए कृष्ण के दो बर्थडे हैं, जन्मदिन है। एक है ज्येष्ठ पूर्णिमा, जगन्नाथ जी का जन्मदिन, और भाद्रपद अष्टमी जो है कृष्ण जन्माष्टमी। तो भगवान जगन्नाथ ने कहा देखो अभी मंदिर में मुझे स्थापित करने के लिए ले जाना है तो मुझे रथ के ऊपर ले जाओ। हाँ, अभी रथ यात्रा तो बड़े मंदिर से गुंडीचा की ओर जाती है, लेकिन जो सबसे पहले रथ बनाए गए थे गुंडीचा मंदिर से भगवान को रखा और श्री मंदिर में ले गए। फिर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले वहां यज्ञ किया और यज्ञ से बहुत विशाल नरसिंहदेव प्रकट हो गए। आदि नरसिंह कहते हैं। उस आदि नरसिंह की मंदिर के अंदर स्थापना की और फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की स्थापना की और भगवान ने कई सारे आदेश उनको दे दिए कि मेरी ये उत्सव मनाओ। कई सारे उत्सव हैं जिनका उल्लेख उन्होंने किया था कि जिस दिन मेरा प्राकट्य जन्म हुआ था उस दिन मुझे बाहर वेदी के ऊपर हजारों घड़े जल से क्या कराओ, स्नान कराओ, मेरी रथ यात्रा बनाओ, कई उत्सव मनाओ, ये सारी चीजें बताई थी। तो जब वो भगवान प्रकट हो गए, उनका प्राकट्य हुआ, उनको वस्त्र पहना गया, आरती की गई, तो जब पहली बार इंद्रद्युम्न महाराज ने पट खोले, देखते रह गए, क्रंदन करने लगे। स्कंद पुराण में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जो महाराज इंद्रद्युम्न ने भगवान के लिए की थी। तो उनमें से एक है कि वो कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे कभी भी आपकी सेवा से वंचित मत कीजिए, मुझे निरंतर आपकी सेवा में लगे रहिए। इसलिए कहा गया है एक भक्त के जीवन में जो सबसे बड़ा धन है ना, वो क्या है? भगवान की सेवा है। उससे सेवा से वो दूर नहीं होना चाहता है। कोई ना कोई सेवा वो भगवान के अपने जीवन में करना चाहता है। जो भी सेवा मिले, किसी भी प्रकार की सेवा भगवान की करना चाहता है, क्योंकि हर सेवा क्या है? एक समान है। जगन्नाथपुरी में जो राजा है वो झाड़ू लगाता है। हाँ, प्रभुपाद कहते थे कि रथ यात्रा होती है तो हमें लगता है कि मैं रथ के ऊपर होना चाहिए, वहां चामर करो, सब लोग मुझे देखे कि प्रभु जी देखो चामर कर रहे हैं। हाँ, कोई झाड़ू नहीं लगाना चाहता। प्रभुपाद कहते देखो जगन्नाथपुरी का जो राजा है ना, हाँ, राजा प्रथम सेवक है जगन्नाथ का, वो भी क्या कर रहा है? जगन्नाथ के सामने झाड़ू लगा रहा है। तो भगवान की सेवा में कोई बड़ी सेवा कोई छोटी सेवा नहीं है, सारी सेवा क्या है? एक समान है। तो इसलिए जो प्रार्थना उन्होंने की कई श्लोकों में इंद्रद्युम्न कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी सेवा से दूर नहीं कीजिए, वंचित नहीं कीजिए, हमेशा आपकी सेवा में मुझे लगे रहिए। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य होता है श्री जगन्नाथपुरी में महाराज इंद्रद्युम्न की लालसा के लिए। और जब भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए, हाँ, तो सारे जो जीव हैं, हाँ, वो आनंदित हो गए, उनका दर्शन करने लगे और उनका प्रसाद ग्रहण करने लगे। तो भगवान ने कहा कि इंद्रद्युम्न, इतनी सेवा कर दी मेरी, कुछ मांगो ना। तो कहते हैं कि प्रभु कुछ नहीं मांगना है। तो कहते ठीक है, आप बहुत मुझे पीछे लगे हो तो 3 चीजें मुझे दो। पहली चीज वो कहते हैं मुझे कोई संतान नहीं चाहिए, क्योंकि कोई संतान पुत्र आदि होगी तो वो कहेंगे नहीं ये मेरा मंदिर है, ये ऐश्वर्य है, ये है, वो है, उसी में वो लड़ेंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे, उपभोग करेंगे। और दूसरी चीज, जब जैसे कि भगवान ने सुना, हाँ, तो भगवान कहते हैं संसारिक पुत्र पुत्री की क्या बात करते हो? आज से मैं जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा आपके क्या है? पुत्र और पुत्रियां हैं शाश्वत रूप से। तो आनंदित हो जाते हैं। दूसरी चीज वो कहते हैं कि हे प्रभु, आपके जो मंदिर है उसके किवाड़ कभी बंद नहीं होने चाहिए।
हमेशा खुले होने चाहिए, ताकि कभी भी व्यक्ति आए आपका दर्शन करे, क्योंकि दर्शन करने से ही वो मुक्त हो जाएगा इस संसार से। इसलिए जगन्नाथ पुरी आप गए हो, रात के 12 बजे भी जाओ तो जगन्नाथ खड़े हैं आपको दर्शन देने के लिए। बाकी सारे जो विग्रह हैं उनके हाथ इधर उधर लटके हुए हैं। कृष्ण भी उतने दयालु नहीं है जितने जगन्नाथ है। अब देखो जगन्नाथ, हाँ जगन्नाथ के हाथ हमेशा ऐसे हैं। हमें हरे कृष्णा मंत्र 3 बार बुलाया जाता है हाथ ऊपर, तो भी परेशानी होती है। इनके हाथ ऐसे हैं। हाँ क्यों ऐसे हैं कि आओ मैं आपका क्या करना चाहता हूँ, आलिंगन करना चाहता हूँ। ऐसे दयालु पतित कौन है? हाँ सबका आलिंगन करते हैं। अभी तो जगन्नाथपुरी में बंद किया, कुछ 4-5 साल पहले हम शुरुआत से जा रहे थे, तो उन दिनों तो स्नान यात्रा में भी जाकर आलिंगन करते थे, ऐसे भगवान को पकड़ के रहते थे हम। रथ जब आता था गुंडीचा मंदिर, तो कोई सबको रथ के ऊपर चढ़ने की अनुमति थी, और रथ के ऊपर चढ़कर आप जगन्नाथ को पूरा आलिंगन करके 5 मिनट 10 मिनट ऐसे पकड़ के रह सकते थे। भगवान के हाथों को आलिंगन कर सकते थे, भगवान का ऐसे आलिंगन करते थे। सुभद्रा है, बलदेव है, तो बहुत दयाद्र कृपालु है। लेकिन 5, 7, 8 साल से वो बंद किया उन्होंने। और तीसरी चीज इंद्रदेव ने मांगी कि भगवान आपके हाथ हमेशा गिले रहने चाहिए, मतलब आपको हाथ धोने का टाइम ही नहीं मिलना चाहिए। आप क्या करते रहो, खाते रहो खाते रहो। तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ को टाइम ही नहीं है हाथ धोने का, वहां कोई वॉश बेसिन नहीं है जगन्नाथ को हाथ धोने के लिए। तो जगन्नाथ जी पूरा दिन भर शाम के बाद लंबे समय तक क्या करते हैं, विभिन्न जो भोग है वो ग्रहण करते हैं। कल परसों हम सबकी चर्चा करेंगे। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ है। तो इंद्रद्युम्न महाराज ऐसे वैष्णव हुए जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सब मांगा किसके लिए? हम सब के लिए। तो भगवान जगन्नाथ खाएंगे तो प्रसाद रूप में हम प्राप्त करेंगे, उनके दरवाजे खुले रहेंगे तो हम दर्शन प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से जगन्नाथ पतित पावन है। तो आने वाले और 2 दिन हम जगन्नाथ की और विभिन्न जो लीलाएं हैं उनका श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के, जगन्नाथ पुरीधाम के, जगन्नाथ यात्रा महामहोत्सव के, श्रील प्रभुपाद के, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जगन्नाथ का अमृत ऐसा लगा, तो इसलिए जी साधुशक्ति साधुशक्ति बोल को लोग धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। एक बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कल और परसों 2 दिन और ये जौन कथा होगी, तो आप लोग ठीक टाइम पे 4 बजे मंदिर में आइए। 4 बजे से कथा शुरू होगी। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगत कृष्ण प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे।